क्या सभी लर्नर्स को मेरी स्क्रीन विजिबल है? यस सर। यस सर। कल जो आप लोगों को प्रैक्टिस शीट मिली थी, काफी बच्चों का स्कोर उसमें कम है। ऐसा क्यों? एनी वैलिड रीजन? कुछ बच्चों का स्कोर काफी अच्छा है एंड मैक्सिमम बच्चों का स्कोर काफी कम रहा है। एनी वैलिड रीजन? चलो, क्लास के बाद इसके बारे में हम डिटेल से बात करने वाले हैं, ठीक है? प्रॉब्लम पता है क्या है? प्रॉब्लम ये है, आप लोग क्वेश्चन ढंग से पढ़ते ही नहीं हो। स्ट्रैटेजी सेशन में ही मैंने बताया था कि जब भी आपको क्वेश्चन दिखे जनरल स्टडीज का, चाहे किसी भी सब्जेक्ट का हो, सबसे पहले उसको केयरफुली पढ़ो, वर्डिंग्स पे फोकस करो। आपको बेसिक सा डिफरेंस नहीं समझ में आ रहा कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट और हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट में डिफरेंस क्या होता है? और जिन बच्चों को कल की प्रैक्टिस शीट टफ लग रही थी, वो लेवल 1 था, ठीक है? इससे भी कई लेवल ऊपर अभी आपको प्रैक्टिस शीट्स मिलेंगी। तो कृपया अच्छे तरीके से रिवीजन करें एंड क्लास में अगर कोई चीज नहीं समझ में आ रही तो उसको क्लास में क्लियर कर लो। मैं बाद में पूछ लूंगा, बाद में पूछ लूंगी, वो बात कभी आता नहीं है, ठीक है? मैं फिर कह रहा हूं, टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है, सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट है, नहीं समझ में आएगा पूरा का पूरा ज्योग्राफी चला जाएगा। चलिए, इसके बारे में हम डिटेल से बात करेंगे आज की क्लास के बाद। लगभग आधा घंटा हम इसके ऊपर डिस्कस करने वाले हैं। आपकी ये जो क्लास है, क्लास नंबर 5, छोटी क्लास होगी बट ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है। इस टॉपिक को मैं किसी क्लास के बीच में नहीं पढ़ाना चाहता था, बिकॉज इसको समझने के लिए आपका माइंड बिल्कुल फ्रेश होना चाहिए। इसी वजह से कल शाम को भी मैंने एक एक्स्ट्रा क्लास ली थी। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि हर एक बच्चे को पिछली क्लास का कॉन्सेप्ट क्लियर है। यस? यस सर। यस सर। सर, आज है हमारा फिजिकल ज्योग्राफी का सेशन नंबर 5, जिसमें हम एविडेंसेस एंड थोड़ा सा सिस्मिक वेव्स को और पढ़ने वाले हैं, जिसमें हम शैडो जोन एक्सेट्रा के कॉन्सेप्ट को डिस्कस करेंगे। सर, एविडेंसेस हम किसके पढ़ेंगे? मैंने आपको अभी तक जो भी बताया इंटीरियर स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ के अंदर, कि सर क्रस्ट आपकी सॉलिड है, जो आपका लिथोस्फीयर वाला पोर्शन है वो पूरा सॉलिड है, ठीक है? जो आपका अपर मेंटल है, दैट इज एस्टेनोस्फीयर, वो सेमी सॉलिड है, फिर नीचे वाला सॉलिड है, फिर लिक्विड है, फिर सॉलिड है। एक एक चीज का आज आपको प्रूफ मिलेगा, ठीक है? चलिए स्टार्ट करते हैं। इससे पहले इससे पहले वाली क्लास में मैंने आपको कौन सा टॉपिक पढ़ाया है? अर्थक्वेक। क्या हर एक बच्चे को अर्थक्वेक का कॉन्सेप्ट क्लियर है? यस सर। अगर क्लियर है तो आप सभी मुझे अब आंसर करेंगे, ठीक है? अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप सभी मुझे आंसर करेंगे। एक स्लाइड के ऊपर हम पूरा का पूरा अर्थक्वेक समराइज करेंगे, फिर थोड़ा सा हम एविडेंसेस को देखेंगे, उसके बाद हम सिस्मिक वेव्स की स्टडी करेंगे, शैडो जोन के कॉन्सेप्ट को देखेंगे, एंड उसके बाद अर्थक्वेक यानी कि वो शैडो जोन वाला कॉन्सेप्ट हम यूज करके प्रूफ करेंगे कि हमने जो भी पढ़ा है इंटीरियर स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ के अंदर वो सही है, ठीक है? चलो सर, ये आपका पॉइंट है जहां से बेसिकली एनर्जी रिलीज हो रही है, जहां से बेसिकली सर आपकी एनर्जी रिलीज हो रही है। मुझे बताइए, इस पॉइंट को आप सभी क्या कहेंगे? फोकस एंड या फिर हाइपो सेंटर? हाइपो सेंटर, फोकस या फिर हाइपो सेंटर। सर, ये जो एनर्जी रिलीज हो रही है ये किस फॉर्म में ट्रेवल कर रही है? वेव्स। उन वेव्स का नाम क्या है? सिस्मिक वेव। Seismic waves. सभी बच्चों की आवाज आनी चाहिए। सिस्मिक वेव्स, सिस्मिक वेव्स।
जिस पॉइंट पर वो सरफेस पे सबसे पहले पहुंचेगी उस पॉइंट को हम क्या कहेंगे? Epicenter. Epicenter. Center. एपी सेंटर। क्या फोकस के परपेंडिकुलर में हमें एपी सेंटर देखने को मिलता है? Yes, sir. Yes, sir. एपी सेंटर या फिर एपी सेंटर? शुभजीत, इट इज अपी सेंटर और एपी सेंटर? Epicenter. एपी सेंटर, राइट। Yes, इट इज right, नॉट sir. अपी सेंटर, इट इज एपी सेंटर। ठीक है, Epicenter. Yes, sir. एपी सेंटर, गुड। तो फोकस के परपेंडिकुलर में क्या बच्चे हमें एपी सेंटर देखने को मिलता है? Yes, sir. Yes, sir. जैसे ही आपकी ये वेव सरफेस से टकराती है, क्या न्यू सेट ऑफ वेव्स जनरेट होती है? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. एक्चुअल में डिस्ट्रैक्शन क्या ये न्यू सेट ऑफ वेव्स करती हैं, जिन्हें हम सरफेस वेव भी कहते हैं? Yes, sir. सरफेस वेव्स, सरफेस वेव्स दो प्रकार की होती हैं, लव एंड रिले। ज्यादा डिस्ट्रक्शन कौन करता है? लव। चाहे आपकी असल जिंदगी हो या फिर अर्थक्वेक की हम बात कर रहे हो, लव वेव सबसे ज्यादा खतरनाक है। लव वेव आप इस तरीके से भी याद रख सकते हो कि हमेशा आपको सरफेस पर ही देखने को मिलेगी, कभी भी पृथ्वी के अंदर जाके ये ड्रामा नहीं होगा। ठीक है, सरफेस वेव हमेशा आपको पृथ्वी पर ही देखने को मिलेगी। वेरी वेरी क्लियर फ्रॉम द नेम। क्या सरफेस वेव्स एक न्यू सेट ऑफ वेव्स होती हैं? यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. मेरा एक एक पॉइंट जो मैं बोल रहा हूं, जो मैं लिखवा रहा हूं, उससे स्टेटमेंट, असर्शन, रीजन, इवन डायरेक्ट क्वेश्चंस भी बन सकते हैं। तो कृपया बातों को ध्यान से सुनिएगा। सर, अगर हम पृथ्वी के अंदर की बात करें, इन वेव्स को हम क्या कहते हैं? Body waves. बॉडी वेव्स। बॉडी वेव्स कहते हैं सर। बॉडी वेव्स कितने प्रकार की होती है? दो. दो। नाम क्या होता है उनका? Primary Secondary. प्राइमरी वेव एंड सेकेंडरी वेव। जिस भी बच्चे का माइक ऑन है, माइक तभी ऑन करिए जब आपको कुछ बोलना हो। ये पंखे की आवाज नहीं आनी चाहिए पीछे से। सर, बॉडी वेव्स आपकी दो प्रकार की होती हैं, प्राइमरी वेव एंड सेकेंडरी वेव। प्राइमरी वेव की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हर एक बच्चे को याद है? यस Yes, सर। sir. Yes, sir. हाँ जी, चलिए दिव्या सैनी, प्राइमरी वेव की कैरेक्टरिस्टिक्स बताइए, बिना कॉपी में देखे हुए। अपना वीडियो आप ऑन करेंगी। एंड शुभजीत, आप प्लीज नजर रखो कि दिव्या की जो आंखें हैं वो कॉपी में नहीं जानी चाहिए। ठीक है, चलो दिव्या सैनी, प्राइमरी वेव्स की कैरेक्टरिस्टिक्स जल्दी से। Primary waves are first to reach on surface and ओके, first to release from focus, and it's similar to sound waves and pressure waves. Then it's मतलब ये ना रीजन। सॉलिड से और सॉलिड, लिक्विड और गैस तीनों से ये निकल सकती हैं। इतना सोचने की जरूरत क्यों पड़ रही है आपको बीच बीच में? आपकी असलियत आपके सामने है। आपने रिवीजन प्रॉपर तरीके से नहीं किया है। एंड आई कैन बेट यू आपको आज की क्लास कम समझ में आएगी। लिख के रख लो कहीं पे कि आज वाली क्लास, क्लास नंबर 5 एविडेंसेस की और स्टडी ऑफ सिस्मिक वेव्स की, मुझे कम समझ में आएगी क्योंकि मैंने रिवीजन नहीं किया। शुभजीत, प्राइमरी वेव्स की कैरेक्टरिस्टिक्स जितनी जल्दी हो सके उतना जल्दी। शुभजीत, Yes, sir. जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी। First wave and they've sir. रहने दो। प्रीति, Yes, sir. प्राइमरी वेव्स की कैरेक्टरिस्टिक्स। So first to reach on Earth, expansion and compression, and wave direction is parallel to the particle. Particle is parallel to the wave direction. Angle is 0 degree, and it's longitudinal waves. ओके, Yes, sir. प्रेशर और साउंड वेव वाला पॉइंट रह गया।
Yes, sir. Pressure and बट गुड, कंप्रेशन एक्सपेंशन आपको पता है, पहला डायरेक्शन वाला आपको पता है, एंगल 0 डिग्री आपको ये पता है, गुड। Yes, क्या भैया शुभजीत, कल 15 नंबर कैसे आ गए टेस्ट में? सर आप जो पढ़ाया था सर उसके अंदर ही आ गया था सर। तो अभी जो बता आप क्यों नहीं पा पढ़ाया रहे था। आप? सर मैं सिंपल जल्दी सिंपल से भूल गया। पॉइंट्स हैं, उसमें आपको इतना सोचने की जरूरत क्यों पड़ रही? भाई प्राइमरी वेव्स है, सिंपल सा पॉइंट है सर, प्राइमरी यानी पहला, फर्स्ट टू रीच ऑन अर्थ, कंप्रेशन एंड एक्सपेंशन के फॉर्म में चलती हैं। कल मैंने आपको इमेज भी दिखाई थी, सिमिलर टू साउंड वेव्स होती हैं, सिमिलर टू प्रेशर वेव्स होती हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, पार्टिकल पैरेलली ट्रेवल करता है वेव डायरेक्शन के, इसी वजह से उनकी स्पीड ज्यादा होती है इन कंपेरेंस टू सेकेंडरी वेव्स। सर सॉलिड में, लिक्विड में और गैस में, तीनों में ट्रेवल करती है। भविष्य सर मुझे आप ये बताइए, प्राइमरी वेव्स की स्पीड सबसे ज्यादा कहां पर तेज होगी, लिक्विड में या फिर गैस में? सर सबसे ज्यादा गैस में होगी। गुड, वेरी गुड। कितने नंबर आए थे कल टेस्ट में? सर 10। आउट ऑफ 20? यस सर। कैसे आ गए वो 10 नंबर? तो ये लेवल है आप लोग का, ये पढ़ाई हो रही है, गुड। अब मुझे बताओ, एक रीजन बताओ कि मैं आज की क्लास में आगे बढ़ूं, किस बिहाफ पे मैं आपको एविडेंसेस समझाऊं। आपको प्राइमरी वेव और सेकेंडरी वेव में बेसिक कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर है। भाई साहब सबसे तेज गैस में पहुंचा रहे हैं, भविष्य यस सर। गैस में सबसे तेज कैसे हो जाएगा? बताना जरा रीजन, क्या सोच के गैस में बोला? बताओ। सर थोड़ा भूल गया था। इसको भूलना नहीं कहते, इसको कहते हैं सर मैंने रिवीजन नहीं किया। भूलोगे तो तब जब याद हो रही हैं चीजें, जब याद ही नहीं हो रही तो भूलोगे कैसे? दिव्या एंड भविष्य, जो मैंने आपको कल क्लास पढ़ाई है, ठीक है, फिजिकल ज्योग्राफी लेक्चर नंबर 3 एंड लेक्चर नंबर 4, दोनों की दोनों क्लास आपकी कॉपी में 3-3 बार होना चाहिए। क्लियर? यस सर। Yes, आज sir. रात से पहले पहले कैसे करोगे मुझे नहीं पता, बट करके देना है, वरना आगे की 4 क्लासेस में नहीं आ पाओगे। लेक्चर नंबर 3 एंड लेक्चर नंबर 4 पूरा का पूरा अर्थक्वेक एंड सिस्मिक वेव्स, ठीक है, अप टू सेकेंडरी वेव्स, सारा का सारा आपके कॉपी में 3 बार होना चाहिए। मन कर रहा है अभी से क्लास छोड़ के जाके लिख सकते हो, बिकॉज वो नहीं हुआ तो अगली 4 क्लासेस में नहीं आ पाओगे। एंड एवरीवन प्लीज नोट, आपको खुद को सेटिस्फाई करना है, मुझे नहीं। अपने आप से पूछो कि क्या आप रिवीजन ईमानदारी से कर रहे हो, नहीं कर रहे हो तो फॉर गॉड सेक प्लीज अपने आप को अंधेरे में मत रखो, बहुत नुकसान होगा। पर्सनल एक्सपीरियंस से मैं आपको चीजें बता रहा हूं, अपने आप को अंधेरे में मत रखो। एंड प्लीज नोट, आगे की क्लास समझ में नहीं आएगी अगर पुराने टॉपिक्स क्लियर नहीं है, ठीक है। हर क्लास से पहले मैं आपको रिवीजन करवाने की कोशिश करता हूं, सिर्फ इसलिए ताकि आप अपने साइड से जो भी आपने एफर्ट मारा हो, कहीं पर भी चीजें अगर भूल रहे हो तो वापस से दिमाग में बैठ जाए। डे 1 से कहा है आपके और आपके सिलेक्शन के बीच में 2 चीजें हैं, कंसिस्टेंसी और रिवीजन। दोनों में से कुछ भी गया तो आपका रोल नंबर गया पीडीएफ में से, डिसीजन आपका है। जी हाँ, चलिए सर, बॉडी वेव्स में हम प्राइमरी वेव और सेकेंडरी वेव को एक बार दोबारा से जल्दी से क्विक रिकैप करते हैं। भविष्य एंड दिव्या प्लीज नोट, 3 बार चाहिए, नहीं तो अगली 4 क्लासेस में आप नहीं आ पाओगे। यस सर।
रात से पहले पहले भेज देना और ग्रुप के ऊपर भेजना, पर्सनली नहीं। सर प्राइमरी वेव फर्स्ट टू रीच ऑन अर्थ, मैं पूरा नहीं लिख रहा, सिर्फ की पॉइंट्स लिख रहा हूं। फर्स्ट टू रीच ऑन अर्थ, कॉम्प्रेशन एंड एक्सपेंशन, रिकॉल करिए प्लीज, कॉम्प्रेशन एंड एक्सपेंशन। साउंड वेव्स की तरह भैया ये बिहेव करती है। साउंड वेव्स, Pressure waves. प्रेशर वेव्स। सर पार्टिकल्स पैरेलल टू दी वेव डायरेक्शन, पार्टिकल्स पैरेलल टू दी वेव डायरेक्शन, लॉन्गिट्यूडनल वेव्स की तरह परफॉर्म करती है ये, ठीक है। पार्टिकल्स पैरेलल टू दी वेव डायरेक्शन, तो पार्टिकल और वेव डायरेक्शन के बीच में एंगल कितना बनेगा? 0 डिग्री। 0 डिग्री, ठीक है। सर वेलोसिटी सबसे ज्यादा तेज इसकी कहां पर होगी? जहां पर पार्टिकल्स पास पास होंगे। Solid. Solid. सॉलिड, देन लिक्विड, लिक्विड, गैस। लिक्विड और गैस में अगर कोई पूछे तो सर सबसे ज्यादा तेज उसकी स्पीड लिक्विड में होगी। सॉलिड लिक्विड में पूछे तो सबसे ज्यादा स्पीड तेज उसकी सॉलिड में होगी। ये ऑर्डर में लगाने को आ सकता है, ठीक है, याद रखना इसको। सर सेकेंडरी वेव्स के पॉइंट क्या हर एक बच्चे को याद है? यस सर। Yes, ये sir. पॉइंट तो लिखने की जरूरत नहीं है कि Yes, सर sir. Yes, sir. थोड़ा देर से ये पहुंचेगी। देर से क्यों पहुंचेगी? इसके सर जो पार्टिकल होते हैं परपेंडिकुलर होते हैं वेव डायरेक्शन के, परपेंडिकुलर होते हैं वेव डायरेक्शन के, सिर्फ और सिर्फ सॉलिड में ट्रेवल करती है, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ ये सॉलिड में ट्रेवल करती है। वाटर रिपल्स की तरह होती है। वाटर रिपल्स ट्रांसवर्स वेव की तरह ये बिहेव करती है। ट्रांसवर्स वेव, अलॉन्ग विद दैट इसकी जो स्पीड होती है इट इज स्लो, स्लो स्पीड। मुझे बताइए क्या प्राइमरी वेव एंड सेकेंडरी वेव आपको रिकॉल हो गया? यस Yes, सर। sir. Yes, sir. क्या प्राइमरी वेव एंड सेकेंडरी वेव आपको रिकॉल हो गया? हाँ जी, एनी डाउट्स? एनी डाउट्स, एनीवन? सर No, sir. पार्टिकुलर साइन जो है ना, उस साइन को क्या बोलते हैं सर? कौन सा साइन? पार्टिकुलर जो टी वाला जो साइन है ना। टी वाला साइन, अच्छा ये वाला परपेंडिकुलर, यस सर, यस सर। ठीक है। देखो आप सभी बच्चे यहाँ पे पढ़ने आए हो, मेरी बात एक बात ध्यान से सुन लो। अगर सच में पढ़ना चाहते हो तो ईमानदारी से पढ़ो, वरना पढ़ाई छोड़ दो यार। छोड़ दो इन दी सेंस फालतू में आप फिर क्यों बैच में अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं, कुछ और कर लो। जरूरी नहीं है पढ़ाई सबको समझ में आए। और जिनके दिमाग में ये गलतफहमी है कि सर मैं पढ़ने में कमजोर हूं, सामने वाला पढ़ने में तेज है, ऐसा कुछ नहीं होता। कोई तेज कोई कमजोर नहीं होता। जो तेज होता है वो बस मेहनत आपसे ज्यादा करता है, दैट्स इट। ये कुछ भी नहीं है, ये अर्थक्वेक हो गया, अभी जो मैंने आपको इंटीरियर पढ़ाया ये कुछ भी नहीं है। अभी जब ये एविडेंसेस पढ़ोगे ना तब समझ में आएगा व्हाट इज एक्चुअल कंसेप्ट। यूपीएससी को अगर आपको फंसाना है तो उसके पास कितने रास्ते हैं। क्लाइमेटोलॉजी में जब ग्लोबल विंड पैटर्न पढ़ोगे, एयर कैसे उठती है, विंड कैसे बैठती है, एयर विंड के बीच का डिफरेंस देखोगे, रेडिएशंस देखोगे, टेरेस्ट्रियल रेडिएशन, सोलर रेडिएशन, तब आपको चीजें समझ में आएंगी। ये कुछ भी नहीं है। सर एक डाउट सर, हाँ पूछो। भाई जो सेकेंडरी वेव है ये तो वाटर रिपल्स की तरह जाता है, तो ये लिक्विड से क्यों पास नहीं? वाटर रिपल्स की तरह आपको महसूस होता है, एग्जैक्टली ये वाटर रिपल्स की तरह जाता वाता नहीं है। इन शॉर्ट आप सेकेंडरी वेव का अंदाजा इस एग्जाम्पल से लगा सकते हो कि सर जैसे वाटर रिपल्स होती है, आपने तालाब लिया, मतलब आपके घर के सामने सपोज तालाब है, आपने एक पत्थर मारा, उसके बाद आपको जो पैटर्न देखने को मिलता है ना, वो पैटर्न को मैं कंपेयर कर रहा हूं सेकेंडरी वेव से, ठीक है। उस पैटर्न को मैं एज एग्जांपल ले रहा हूं सेकेंडरी वेव को समझाने के लिए। अरे कुछ मत करो, कहीं पर भी पानी उसमें एक पत्थर मार के देखो, अपने आप समझ में आ जाएगा।
जो पैटर्न बनेगा ना, उस पैटर्न को मैं कंपेयर कर रहा हूं सेकेंडरी वेव से, ठीक है। यस सर। ये प्रधान जी का डाउट था। हाँ सर। हाँ प्रधान जी, गुड। ये ना आपको, मैं आपको प्रधान जी बोलूंगा, वो पंचायत वाले प्रधान जी की याद आती है, ठीक है। जी सर। जी वन सर। ऑफ दी बेस्ट वेब सीरीज, सबको देखनी चाहिए। पेरेंट्स के साथ भी देख सकते हो, मतलब वैसे तो आजकल पिक्चरें ऐसी कम आती हैं जो आप पेरेंट्स के साथ बैठ के देख पाओ, बट पंचायत हो गया एंड आपका फ्रीडम एट मिडनाइट, ठीक है। रेड, अभी रेड 2 आई है रिसेंटली में, ये सारी पिक्चरें आप पेरेंट्स के साथ देख सकते हो। और रेड 2 देखने के बाद किसी को अगर IRS, इंडियन रेवेन्यू सर्विसेज असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स बनने का मन करे तो एक बार बताना, क्या पता आपको तैयारी में कुछ हेल्प मिल जाए, ठीक है। चलिए, क्या ये स्लाइड हर एक बच्चे को क्लियर है? Yes, sir. यस सर। यस सर। चलो, जिन बच्चों को कंफ्यूजन थी, भविष्य एंड दिव्या, आप लोग प्लीज ध्यान से देखिए, कोई डाउट है बच्चे प्लीज पूछ लो। आप सर। बार बार बैच में नहीं आओगे, ठीक है। आज से 4 महीने 5 महीने बाद आप सोचोगे, यू विल थिंक, अगर आपका सिलेक्शन नहीं हुआ तो आप सोचोगे यार कि एजुकेटर सामने रहते थे, पूछ पूछ के 4 4 5 5 बार पढ़ाते थे, मैं पूछ सकता था, शायद मेरा पेपर हो जाता, ठीक है। प्लीज कोई भी डाउट हो, दिक्कत हो, परेशानी हो, पूछ लिया करो। कितने भी कमजोर हो पढ़ने में, अगर मेहनत करोगे मैं आपको गारंटी देता हूं निकल जाओगे। चलो दिव्या, क्लियर है? यस सर। आवाज तेज, विद कॉन्फिडेंस। यस सर। गुड। चलिए सर, उसके बाद मैंने आपको एक कंसेप्ट पढ़ाया था, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, एविडेंसेस में आपको काफी काम आएगा। डेंसर द मटेरियल, बोलिए कुछ याद आ रहा है? डेंसर द मटेरियल, Yes, sir. द हायर इज द Velocity. Velocity. the higher is the velocity. Denser the material, the higher is the velocity. Different density होगी, different density, Is equal to different velocity. direction changes. किसका डायरेक्शन सर? वेव्स का। किसका डायरेक्शन सर? वेव्स का। कौन सी वेव? सिस्मिक वेव्स। डेंसिटी भैया आपका, ठीक है, डिफरेंट डेंसिटी, स्पीड भी चेंज हो जाती है एंड आपको पाथ भी चेंज होता हुआ दिखता है, पाथ चेंजेस, ठीक है। हो सकता है यहां पर डिफरेंट डेंसिटी वर्ड ना यूज करके वो वर्ड यूज करे डिफरेंट मीडियम। तो सीधी सी बात है, जब आप सॉलिड से लिक्विड में जाओगे तो डेंसिटी में भी फर्क आएगा ही आएगा। तो हो सकता है वो घुमा के पूछे, तो इसको प्लीज आपको याद रखना है, ये चीज नहीं बदलेगी। क्लियर है? डन? Yes, sir. सर, अर्थक्वेक को मेजर करने के लिए हम लोग किसका यूज करते हैं? मतलब अर्थक्वेक की जो वेव्स होती हैं, सिस्मिक वेव्स, उसको रिकॉर्ड करने के लिए हम किसका यूज करते हैं? Seismograph. सिस्मोग्राफ। दिव्या सैनी, क्लास में हो आप? यस सर। मैग्नीट्यूड ऑफ अर्थक्वेक मेजर करने के लिए हम किस चीज का यूज करते हैं? रिक्टर स्केल। व्हाट इज रिक्टर स्केल? रिक्टर स्केल का यूज करा जाता है अर्थक्वेक का मैग्नीट्यूड मेजर करने के लिए। व्हाट इज रिक्टर स्केल? नोट्स में लिखा है? नो सर, सिर्फ इतना लिखा है कि इससे मेजर करा जाता है अर्थक्वेक का इसका मैग्नीट्यूड। मतलब आप क्लास में भी ध्यान नहीं देते। हाँ जी, क्या मैंने आपको लिखवाया है व्हाट इज रिक्टर स्केल? 2 पॉइंट लिखवाए हैं, Yes, sir. यस सर। बता दो जल्दी से। लॉगरिथमिक स्केल। और each दूसरा wave पॉइंट? 10 times of energy. गुड। अब बताइए दिव्या, आपको मैंने अलग से तो पढ़ाया नहीं। जस्टिफाई हो जाता है, वो तो लॉग में जस्टिफाई हो जाता है 10 टाइम्स का।
अरे भैया पॉइंट तोड़ के तो लिखवाना पड़ेगा, आपको पता है ना लॉग में जस्टिफाई हो जाता है। यहाँ कुछ नॉन मैथ्स वाले भी हैं, और यूपीएससी एक स्टेटमेंट में तो पूछेगी नहीं, वो तो तोड़ के देगी। कम से कम 2 स्टेटमेंट तो रहेंगी छाटने के लिए। ओह, कौन था ये? नहीं था सर, आई एम सॉरी फॉर दैट। अरे है कौन, नाम तो बता दो। आदित्य। कौन? आदित्य। आदित्य, वो कंस्ट्रक्शन साइट वाले? जी। ओके ओके, ठीक है आदित्य। आप भैया मैथमेटिक्स हो, इंजीनियर हो शायद? आर्किटेक्ट। वही भैया, आर्किटेक्ट मतलब इंजीनियर, ठीक है। तो आपको मैथ्स वैथ्स पता होगी, आप स्केल स्केल यूज करते होगे, बट यहाँ पे कुछ नॉन मैथ्स वाले भी हैं, उन्हें तोड़ के पढ़ाना पड़ेगा, राइट? दिव्या जी बताइए, रिपीट करो आपके एक बार। साथ वालों ने लिखा है, आपने नहीं लिखा। नहीं, आप खुद देख लो, बाकी आपकी मर्जी। चलो कोई नहीं, अभी से लिख लो। लॉगरिथमिक स्केल होती है और उसकी हर एक यूनिट लगभग 10 गुना एनर्जी को दर्शाता है, ठीक है। सर अर्थक्वेक किससे, उसकी जो वेव्स हैं किस इंस्ट्रूमेंट से हम रिकॉर्ड करते हैं? दैट इज सिस्मोग्राफ। मैग्नीट्यूड के लिए भैया बताओ कौन सी स्केल? रिक्टर स्केल। इंटेंसिटी के लिए? मैरागली स्केल। क्लियर है अभी? मैरागली स्केल। और कोई पॉइंट जो छूट रहा हो बताइए, और कोई पॉइंट जो छूट रहा हो? वो एमएस के स्केल जो इसमें आया था डीपीपी में। कौन सी स्केल? एमएस के स्केल। अभी उसको छोड़ दो, अभी के लिए उसको छोड़ दो, ठीक है। अभी के लिए लीव इट। हाँ एक पॉइंट याद आ गया, इसको लिख लो। सिस्मोग्राफ पे लास्टली कौन सी वेव्स आपकी रिकॉर्ड होती हैं? सरफेस वेव्स जो एक्चुअल डिस्ट्रक्शन करती हैं, जो एक्चुअल डिस्ट्रक्शन करती हैं, लास्ट में या लास्टली आपकी यही वेव्स रिकॉर्ड होती हैं। क्लियर है? सर ये डिस्ट्रक्शन कैसे करती हैं? फॉर एग्जांपल आपसे पूछ ले, उसमें 2 चीजें गिवन होंगी, या बेसिकली एक ही की पॉइंट गिवन होगा, दैट इज डिस्प्लेसमेंट ऑफ रॉक्स। डिस्प्लेसमेंट ऑफ रॉक्स, उसके आगे फलाना ढमकाना लिख देगा, डिस्ट्रक्शन हो गया, इतनी वेव्स की इंटेंसिटी हो गई, एटसेट्रा। की पॉइंट क्या होगा? डिस्प्लेसमेंट ऑफ रॉक्स। क्लियर है? बताइए सर, क्लियर है क्या? यस सर। चलो, आधा घंटा मैंने टाइम लिया और कल की पूरी क्लास आपको रिवाइज करवाने की कोशिश की। आई होप किसी बच्चे को इसमें डाउट नहीं है कि सर ये एनर्जी कैसे रिलीज हो रही है, क्यों रिलीज हो रही है, टेम्परेचर क्यों ज्यादा है। किसी भी बच्चे को इसमें डाउट है? चलो, नहीं डाउट है। दिव्या सैनी, व्हाट इज कन्वेक्शन करंट? दिव्या एंड भविष्य, दोनों में से कोई भी, व्हाट इज कन्वेक्शन करंट, बिना कॉपी देखे? Vertically rise of heat. वर्टिकली राइज ऑफ Heat. अच्छा, हीट कैसे पैदा हो रही है? Yes sir. हीट कैसे आ रही है अंदर? Lava. अच्छा चलो ठीक है, लावा इज अ फ्लूइड मटेरियल, उतनी हीट धरती में आ कैसे रही है? रीजन, ये मूवमेंट क्यों हो रहा है हीट का वर्टिकली? सर एक थ्योरी है अथर होम्स की थ्योरी, उसके अनुसार मतलब अथर होम्स? अच्छा, हाँ, हर अथर बत्ती होम्स या एल्फ्रेड वैगनर?
नहीं, अथर होम्स। It is Arthur Holmes. Arthur Holmes. सॉरी, What is Arthur Holmes? आर्थर होम्स। हाँ, क्या थ्योरी है उनकी? हर 32 मीटर पे 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ता है इंटीरियर ऑफ अर्थ। और दूसरी थ्योरी, दूसरा पॉइंट, छोटे समोसे के साथ ग्रीन चटनी और बड़े समोसे के साथ लाल चटनी, यही पॉइंट था? यस सर। या और और कुछ था? नहीं सर, थर्मल पिज्जा में ऑर्गेनो डालना है या फिर चिली फ्लेक्स, ये था? थर्मल एक्टिविटीज ड्यू टू रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स। व्हाट आर रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स? दो एग्जांपल्स। यूरेनियम एंड थोरियम। अब मुझे ये बताओ, जब पुरानी की क्लासेस आपको ठीक ठाक कनेक्ट हो रही हैं, तो कल वाली क्लास आपको समझ में क्यों नहीं आई? रिवीजन किया था या नहीं किया था? सर रिवीजन नहीं हो पाया, आज मेरा एग्जाम था तो। कैसा एग्जाम? कॉलेज का एग्जाम था। क्या कर रहे हो आप? बीए? बीएससी। बीएससी? ओके, तो पेपर देने नहीं गए आप? हाँ सर, 10:30 बस में आई थी, आकर क्लास दी। तो एटलीस्ट आप बता तो दिया करो कि सर मैं रिवीजन नहीं कर पाऊंगी सर, मतलब कुछ प्रॉब्लम है, एग्जाम एटसेट्रा। मैंने एक बार करा था पर वो कनेक्ट नहीं हो पाया अभी। ऐसे कनेक्ट नहीं होगा, वो टॉपिक है ही ऐसा कि 2-3 बार आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है? 2-3 यस। बार आपको पढ़ना पड़ेगा। फिजिकल ज्योग्राफी में आधी सी ज्यादा जनता परेशान रहती है, इनफैक्ट उन्हें ज्योग्राफी सब्जेक्ट ही नहीं समझ में आता। रीजन? क्योंकि कनेक्टिविटी है ही नहीं। और यूपीएससी ने 2023 से, मैं शुक्रगुजार हूं यूपीएससी का कि उसने अपना पैटर्न चेंज कर दिया, और मैं चाहता हूं कि पेपर टफ आए। 2020-21 में जैसे पेपर आते थे ना, उससे बहुत पैटर्न चेंज हुआ 23-24 के पेपर में, और मैं चाहता हूं कि वैसा ही पेपर आए। 90% क्वेश्चन स्टेटमेंट या असर्शन रीजन वाले, जिसमें एटलीस्ट बच्चे को सोचना तो पड़े, नहीं तो कोई भी लूसेंट पढ़ के सीडीएस का पेपर देने चला जाता था। चलो, नाउ कम्स द मोस्ट अवेटेड टॉपिक, दैट इज एविडेंसेस। अब 40 मिनट कोई बातचीत नहीं, उसके बाद हम बढ़िया सी बातचीतें करेंगे, बातें करेंगे और बातचीत भी करेंगे। अच्छा, बातें और बातचीत में किसी को डिफरेंस पता है? एनीवन? कह दो सर, ये तो ज्योग्राफी में नहीं आता। बातचीत का कोई टॉपिक होता गुड, ग्रेट। क्या नाम है आपका? है। प्रकाश। प्रकाश, वेरी गुड। एनडीए बैच? यस सर। पेपर क्लियर करो, एसएसबी तय हो जाएगा। गुड, इसको कहते हैं प्रेजेंस ऑफ माइंड, ठीक है? थोड़ा सा उसने दिमाग लगाया। सर बातें रैंडम होती है, बातचीत किसी टॉपिक पे होती है, बिल्कुल सही। गुड, चलिए सर, एविडेंसेस में सबसे पहला एविडेंस जो आपकी क्लास 11th की एनसीईआरटी मेंशन करती है, दैट इज वोल्केनो। क्या वोल्केनो मेरे लिए एक डायरेक्ट सोर्स पे आता है? डायरेक्ट सोर्स इन दी सेंस जो मुझे देखकर पता चल रहा हो कि ऐसी ऐसी चीजें हैं। सर कैसे वोल्केनो से पता चल रहा है? रिलेट करो। सर वोल्केनो में हमें क्या वो लिक्विड या फिर फ्लूइड मटेरियल देखने को मिलता है, जैसे सर हम लावा का नाम देते हैं? सिर्फ रिलेट करना है और कुछ नहीं करना है। इस टॉपिक से, एविडेंसेस से जो भी क्वेश्चन आएंगे, इसमें प्रमुख क्वेश्चन है दैट इज शैडो जोन वाला, और एक क्वेश्चन बनता है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ डायरेक्ट सोर्स और इनडायरेक्ट सोर्स इन स्टडीइंग द इंटीरियर स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ। या फिर अभी सिस्मिक वेव से रिलेटेड जो पॉइंट्स लिखवाऊंगा उससे आएगा, या ग्रेविटी एनोमली से क्वेश्चन आ सकता है। यही कुछ 4-5 क्वेश्चन इससे बनते हैं। अगर पेपर जटिल आए, जो कि मैं चाहता हूं कि जटिल आए, ताकि आप लोग अच्छे से सॉल्व कर पाओ, तो इसमें से स्टेटमेंट को मिक्स करके भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। जो शाम को आपको इसकी डीपीपी मिलेगी स्पेसिफिक एविडेंसेस की, 10 क्वेश्चन उसमें होंगे, स्टेटमेंट वाइज, असर्शन रीजन वाइज। कहने को 10 क्वेश्चन है, बट एक्चुअली आप 20-25 क्वेश्चन उससे प्रैक्टिस करते हो, ठीक है? उसमें आपको पैटर्न पता चल जाएगा। एंड उस डीपीपी में मुझे सबके एटलीस्ट 8+ नंबर चाहिए। 8 से कम आ रहा है तो इसका मतलब एविडेंसेस वाले टॉपिक आपने उड़ा दिया है, ठीक है? 8 नंबर से कम नहीं आना चाहिए, 10 नंबर की डीपीपी होगी विथ नेगेटिव मार्किंग।
8 नंबर से कम नहीं आना चाहिए। आता है तो कृपया अपना रिजल्ट मुझे मत भेजना, खुद ही एनालाइज कर लेना। बस इतना बता देना सर बिलो 8 है, एग्जैक्ट स्कोर मत बताना फिर, वैसे बाद में मुझे पता चल जाता है, फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन। चलो स्टार्ट करें सर, तैयार हो सभी? ये पुरानी कनेक्टिविटी बन गई है, बताइए। यस यस सर। सर। ये Yes. पुरानी Yes, sir. कनेक्टिविटी बन गई है। चलो सर वोल्केनो, हमें लिक्विड या वो फ्लूइड मटेरियल, हॉट फ्लूइड मटेरियल हमें देखने को मिलता है जिसे हम लावा का नाम देते हैं। क्या सर ये लावा हॉट होता है? Yes, sir. जी सर, काफी गर्म होता है। बट उसके बाद आपके दिमाग में क्वेश्चन आता है, क्या क्वेश्चन आता है सर? कि मैं तो सॉलिड पर रह रहा या फिर रह रहा रही, मैं तो सॉलिड पर रह रहा रही पब्लिक, ठीक है। उसके बाद ये लिक्विड मटेरियल कहां से आ रहा है, ये फ्लूइड मटेरियल कहां से आ रहा है, वो भी इतना गर्म। मैं जिस सॉलिड पोर्शन पे हूं, जिसे आप मोटे मोटे तौर पे लिथोस्फीयर भी कह देते हो, मैं यानी कि हम धरती के लोग, हाँ क्लियर है जी हाँ। मैं जिस सॉलिड पोर्शन पे रह रहा हूं वो तो इतना हॉट नहीं है, तो इससे क्या मैं एक चीज कनेक्ट कर सकता हूं? सबसे पहला पॉइंट, ये जो भी लिक्विड मटेरियल है, जो भी फ्लूइड मटेरियल है, ये कहां से आ रहा है सर? इंटीरियर से, अर्थ के अंदर से, ठीक है, अर्थ के अंदर से। तो क्या मैं इससे एक चीज कनेक्ट कर सकता हूं, क्योंकि ये काफी ज्यादा हॉट है। दूसरा सर, इसकी जो स्टेट है वो फ्लूइड है, नियरली इक्वल टू लिक्विड। एंड मैं जिस सॉलिड पोर्शन पे रहता हूं, जो लिथोस्फीयर, जिस लैंड पे, जो रॉक वाले हिस्से पे रह रहा हूं, जो कठोर हिस्से पे मैं रह रहा हूं, वो उतनी गर्म नहीं है। तो क्या मैं इससे अंदाजा लगा सकता हूं कि अर्थ की जो लेयर्स हैं, अर्थ लेयर्स यानी कि वो क्रस्ट, मेंटल कोर, इज नॉट होमोजीनियस, इज नॉट होमोजीनियस। क्या मैं ऐसा कह सकता हूं? होमोजीनियस मतलब कि एक समान नहीं है, ठीक है। नॉट होमोजीनियस का मतलब कि सर एक समान नहीं है, होमोजीनियस मतलब एक समान है। लेकिन मैंने यहां पे वर्ड यूज किया नॉट होमोजीनियस, इसका मतलब सर एक समान नहीं है। अब समान वो वाला समान नहीं, एक समान मतलब एक तरह की नहीं है। तो क्या हमने ये चीजें पढ़ रखी है कि सर जब भी हम अर्थ का इंटीरियर देखते हैं, फॉर एग्जाम्पल मैं यहां पे ड्रॉ कर रहा हूं, सर जब भी हम अर्थ का इंटीरियर देखते हैं तो हम क्रस्ट पढ़ते हैं, मेंटल पढ़ते हैं और कोर पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं सर? क्रस्ट को पढ़ते हैं, सर हम मेंटल को पढ़ते हैं, एंड सर हम कोर को पढ़ते हैं। क्या हमने ये चीज देखी है कि जो अपर मेंटल वाला एरिया है वो हमें सेमी सॉलिड स्टेट में देखने को मिलता है? बताइए, क्या इससे एक चीज ये प्रूफ हो पा रही है कि सर जो धरती के अंदर ना, मुझे वॉल्केनो दिखा सर, वॉल्केनो का स्टेट क्या है सर? फ्लूइड, लिक्विड, क्या है सर एग्जैक्टली वो वॉल्केनो? क्या उससे बाहर आ रहा है? वॉल्केनो तो एक फिनोमेना हो गया, बट एग्जैक्टली उससे हमें क्या चीजें देखने को मिल रही हैं सर? वो हॉट फ्लूइड मटेरियल जिसे हम लावा का नाम दे रहे हैं। बट देन आपके दिमाग पे एक क्वेश्चन आता है, मैं तो सॉलिड पे रहती हूं, फिर ये लिक्विड कहां से आ रहा है? सर इंटीरियर से। सर काफी गर्म है, इसका मतलब कि इंटीरियर में क्या गर्मी है? हाँ सर गर्मी है। क्या वहां पर हमें वो फ्लूइड स्टेट देखने को मिल रहा है? इससे हम क्या अंदाजा लगा सकते हैं कि सर मैं तो सॉलिड पे रहता हूं, बट धरती के अंदर चीजें होमोजीनियस नहीं है, वहां पर डिफरेंट लेयर्स प्रेजेंट है, जिसका डिफरेंट स्टेट है, जिसका डिफरेंट टेम्परेचर है, जिसका डिफरेंट कंपोजिशन है। आई समझ? यस सर। आई समझ? क्लियर हुआ? Yes, sir. सर एविडेंस नंबर 1,
अभी एग्जैक्टली भी आपको पता चलेगा, आउटर कोर वाली कहानी पे भी मैं आपको ले चलूंगा, एग्जैक्टली भी चीजें पता चलेंगी। लेकिन वॉल्केनो से क्या आप ये पॉइंट निकाल सकते हो कि अर्थ लेयर्स इज नॉट होमोजीनियस? Yes, sir. ठीक है, ये पूरी कहानी वो स्टेटमेंट में घुसा के दे सकता है। अगर ये पॉइंट आपको क्लियर है तो कितनी भी जटिल स्टेटमेंट आ जाए आप उसको सॉल्व कर लोगे। डन, आगे बढ़े। ये आवाजें क्यों नहीं आ रही? यस सर। यस सर। हो गया। यस सर। सिंपल सा इमेजिन, जस्ट इमेजिन, आंखें बंद करो सभी बच्चे, कॉपी पेन छोड़ो, क्लास छोड़ो, सिर्फ मेरी आवाज सुनो, आंखें बंद करो। सर वॉल्केनो आ रहा है, हमने वॉल्केनो देखा। सर वहां पे वॉल्केनो इज अ फिनोमेना, हमें बाहर लावा आते हुए दिखा। सर लावा काफी ज्यादा गर्म है, दूसरा फ्लूइड स्टेट में, ठीक है सर, लिक्विड स्टेट में है, ओके सर। अब मैं जिस सतह पर रह रही हूं या रह रहा हूं वहां पर इतनी गर्मी नहीं है, वो तो सॉलिड है, फिर ये लिक्विड अंदर से कहां से आ रहा है, वो भी इतना गर्म। तो इससे दो बातें मुझे पता चलती हैं कि जैसे जैसे धरती के अंदर में मैं देखूंगा मुझे वो फ्लूइड स्टेट कहीं ना कहीं पे देखने को मिलेगा, साथ ही साथ मुझे अंदर काफी ज्यादा गर्मी देखने को मिलेगी। दो पॉइंट क्या है सर कि धरती के अंदर मुझे डिफरेंट लेयर्स देखने को मिलेंगी जिसमें अपने स्तर से गर्मी बढ़ेगी, टेम्परेचर बढ़ेगा, हीट बढ़ेगी, क्योंकि अगर ऐसा नहीं होता तो ये धरती के अंदर से क्यों आता। तो बात का सारांश क्या निकला सर कि layers of the earth are not homogeneous, layers of the earth are not homogeneous, layers of the earth are not homogeneous, एक समान नहीं है, डिफरेंट कंपोजिशन है, डिफरेंट टेम्परेचर है, डिफरेंट मीडियम्स है। आई समझ? अभी क्लियर हुआ? इमेजिन कर पा रहे हो क्या? यस सर। Yes, sir. इमेजिन कर पा रहे हो क्या? यस सर। Yes, sir. Yes. यस सर। सर वॉल्केनो के बाद मैं आपको कुछ पॉइंट्स लिखवाता हूं जिससे ये सभी स्टडीज देखी गई। एक था सर आपका इंटीग्रेटेड, ये सब लिख लेना, ठीक है, डायरेक्टली पूछा जा सकता है। सोर्स है सर क्लास 11th की एनसीईआरटी फिजिकल ज्योग्राफी की। इंटीग्रेटेड ओशियन ड्रिलिंग प्रोजेक्ट, इंटीग्रेटेड ओशियन ड्रिलिंग प्रोजेक्ट, इंटीग्रेटेड ओशियन ड्रिलिंग प्रोजेक्ट, ड्रिलिंग मतलब खुदाई करना, ठीक है, गड्ढा करना। कहां पे भैया? कोला रीजन में, कोला रीजन ऑफ द आर्कटिक ओशियन, कोला रीजन ऑफ द आर्कटिक ओशियन, ठीक है। ये आप देख सकते हो, ये उसी का डायग्राम है, दिख रहा है ये? हाँ जी, इस पे मैं लिख भी देता हूं, बताइए क्या डाउट है? कोला रीजन कहां पे सर? आर्कटिक ओशियन, कहां पे सर? आर्कटिक ओशियन, ठीक है। इट इज द डीपेस्ट ड्रिल, यानी काफी गहरी इसकी खुदाई की गई थी। डीपेस्ट ड्रिल, डीपेस्ट ड्रिल इन कोला आर्कटिक ओशियन, ठीक है। इसको बच्चे आप इनडायरेक्ट सोर्स में रखोगे, यानी एग्जैक्टली आपको बहुत सारी चीजें इससे पता नहीं चल पाई, तो इनडायरेक्ट सोर्स में है ये। एनसीईआरटी दो प्रकार के इसमें सोर्सेस मेंशन करता है, डायरेक्ट मतलब जिससे आप काफी सारी चीजें डायरेक्ट पता कर पा रहे हो, बट इनडायरेक्ट सोर्सेस जिससे आप बहुत सारी चीजें डायरेक्टली आपको पता नहीं चल रही, आप उसमें भी 90% एजम्पशन और 10% प्रूफ के ऊपर काम कर रहे हो, ठीक है। और क्या आएगा सर? तीसरा है सर आपका माइनिंग, तीसरा है सर आपका माइनिंग, ठीक है। माइनिंग से भी कई बार आपको कई सारी चीजें अर्थ के अंदर से कुछ आपको मिनरल्स मिलते हैं, कुछ कंपोजिशन मिलता है, कुछ सॉइल मिलती है, तो उसकी आप स्टडी करके लैब वगैरह में कुछ चीजें पता लगा सकते हो, अंदाजा लगा सकते हो। पॉइंट नंबर 4, ग्रेविटी एनोमली, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ग्रेविटी एनोमली, ग्रेविटी एनोमली। इस पॉइंट को ध्यान से देखना, इस पॉइंट को ध्यान से देखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। लेट मी ड्रॉ दी डायग्राम। सर ये आपकी धरती है, ये सर आपका इक्वेटर है, और ये सर आपका पोल।
ये क्या है सर? इक्वेटर। ये क्या है सर? पोल। मुझे एक बात ये बताओ, एक ऐसी असम्पशन लगाई गई, आप इसको फैक्ट भी कह सकते हो, कि इक्वेटर और पोल में देयर इज अ ग्रेविटी डिफरेंस। ग्रेविटी डिफरेंस, यस, देयर इज अ ग्रेविटी डिफरेंस। मानते हो इस बात को? Yes, sir. बताइए, इक्वेटर और पोल के बीच में देयर इज अ ग्रेविटी डिफरेंस। कौन सा बच्चा मुझे बताएगा कि पोल पे ग्रेविटी ज्यादा होती है या फिर इक्वेटर पे? Pole, sir. बताइए सर। Sir, pole पे. एवरीवन बताइए। पोल पोल से। पोल पे आपकी ग्रेविटी ज्यादा होती, सर इक्वेटर पे आपकी ग्रेविटी कम होती। इसका रीजन क्या है? फॉर एग्जाम्पल आपसे रीजन पूछ ले, मैं लिख देता हूं, पोल पे हाइयर, पोल पे हाइयर, इक्वेटर पे उतनी नहीं होती, कंपेरेड इन कंपेरेंस विथ पोल या कंपेरेटिवली विथ पोल। ठीक है, पोल पे ज्यादा है सर, इक्वेटर पे कम है। रीजन, दो रीजन वो आपको दे सकता है। पहला रीजन है भैया शेप, और दूसरा आपका एक रीजन हो सकता है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। Yes, sir. सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के बारे में हम डिटेल से चर्चा करेंगे फिजिक्स के अंदर। अभी के लिए आप इसको प्लीज याद रख लो, ठीक है? अभी के लिए आप इसको प्लीज याद रख लो। वॉशिंग मशीन देखी आप सभी ने? ये क्लास Yes, 9th sir. की जो आपकी एनसीईआरटी है ना केमिस्ट्री की, Yes. वैसे तो एक आपकी कंबाइन एनसीईआरटी होती है, बट क्लास 9th में आपको एक चैप्टर मिलेगा, इस मैटर अराउंड अस प्योर, आई थिंक चैप्टर 2 ही है वो। उसमें आपको मिलेगा कि सेपरेशन टेक्निक्स, उसमें आपको एक टेक्निक मिलेगी सेंट्रीफ्यूगेशन। हालांकि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स थोड़ा सा और कंसेप्चुअल है, जिसको हम डिटेल से फिजिक्स में पढ़ेंगे, तो अभी के लिए घबराना नहीं है। बस ये दो रीजन याद रखना, एक तो सर शेप, शेप के कारण हमें ऐसा देखने को मिलता है, दूसरा है सर आपका सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। क्लियर है? Yes, sir. डन है? चलो, तो कहा यह जाता है कि अगर अर्थ के अंदर की जो लेयर्स हैं, अगर सर वो होमोजीनियस होती, तो हमें ग्रेविटी में इतना डिफरेंस देखने को नहीं मिलता। इसका मतलब कहीं ना कहीं अगर हमें ग्रेविटी एनोमली, दैट इज ग्रेविटी में हमें डिफरेंस देखने को मिल रहा है, तो इससे हम अंदाजा लगा सकते हैं कि हमारी जो अर्थ की लेयर्स हैं वो होमोजीनियस नहीं है, एक समान नहीं है, एक जैसी नहीं है, एक तरह नहीं है। क्लियर है? बताइए। डन? तो सर चार एविडेंसेस आप याद रखोगे, जिसमें पहला वॉल्केनो, दूसरा सर आपका इंटीग्रेटेड ओशियन ड्रिलिंग प्रोजेक्ट इन कोला रीजन, आर्कटिक ओशियन में डीपेस्ट ड्रिल है। माइनिंग में भैया याद रखोगे कि सर खुदाई उदाई करके हमें थोड़ी सी चीजें पता चल सकती हैं फ्रॉम रिसर्च। ग्रेविटी एनोमली, ग्रेविटी डिफरेंस का कॉन्सेप्ट याद रखोगे, साथ ही साथ दो रीजंस याद रखोगे, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। दो क्वेश्चन याद रखोगे, पहला ये शेप वाला, दूसरा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स वाला। ओके, एविडेंसेस में से अगर क्वेश्चन आ रहा है तो या तो स्टेटमेंट में आएगा, या फिर आपसे डायरेक्ट इनडायरेक्ट सोर्स के बेसिस पे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इंटीग्रेटेड ओशियन ड्रिलिंग प्रोजेक्ट से डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है। ग्रेविटी एनोमली में रीजंस को लेके, दैट इज शेप एंड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, आई एम रिपीटिंग इट अगेन, ग्रेविटी एनोमली में शेप एंड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को लेके डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है। डन? डन है भाई? Yes, sir. Yes, sir. अब मैं यहीं पर आपके लिए कुछ पॉइंट्स लिख रहा हूं, वापस से रिवीजन के तौर पे। इसको मैं थोड़ा सा नीचे शिफ्ट करता हूं। चलो, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स डाल के आप लिख लो। एक तरीके से आप इसको भी कह सकते हो रिकैप। मैं इसलिए इसको लिखवा रहा हूं बिकॉज अब मैं आपको जो टॉपिक पढ़ाऊंगा दैट इज शैडो जोन वाला, उसमें इसकी कनेक्टिविटी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। प्लीज नोट इट डाउन। सर पॉइंट नंबर 1, सिस्मिक वेव्स। सिस्मिक वेव्स, ठीक है? सॉलिड मीडियम में इसकी स्पीड क्या होगी? सॉलिड मीडियम में मैक्सिमम स्पीड। सर पॉइंट नंबर 2, सिस्मिक वेव्स
एनीवन अपेयरिंग फॉर यूपीएससी प्रीलिम्स? बताइए, है नो कोई? सर। मई में होने वाला है वो, कुछ दिन रह गए हैं। है कोई? नो सर। सर सिस्मिक वेव्स का पाथ डेविएट हो सकता है कब? Yes. जब डेंसिटी या फिर आपका मीडियम चेंज होगा। आप लोग ना देखो खाली सीडीएस को लेके चल रहे हो, ये भी आप लोग की एक सबसे बड़ी गलती है। ठीक है, ये जो अपने सो कॉल्ड रॉयल एंट्री टॉपर्स होते हैं ना, इनकी बातों पे कभी ध्यान मत देना। मेरे पास कोई बैकअप प्लान नहीं था, पैदा होते ही मुझे पता चल गया था कि मैं तो सीडीएस टॉप करने वाला हूं जी, मैं तो एनडीए टॉप करने वाला हूं जी। किसी टॉपर से आप पूछो, डू यू हैव एनी बैकअप प्लान? व्हाट? माई सेल्फ हैविंग बैकअप प्लान? मी? भगवान के पास सीधा मैं ही आया हूं, मुझे तो पता था मेरा होने वाला है। पेपर से 1 महीना पहले ही पता था कि मेरा हो जाएगा, एसएसबी भी हो जाएगी, मेडिकल भी हो जाएगा, वो तो मैंने फॉर्मेलिटी के लिए दे दिया। सब अपने हाथ पैर मारते हैं। चलो थोड़ा सा मैं आपको इंटरेस्टिंग फैक्ट बताऊं, मजा आएगा। इस बार के जो ऑल इंडिया रैंक 1 है सीडीएस में, उन्होंने यूपीएससी 2024 में भी एक रैंक हासिल की है, एंड नाउ ही इज एन आईपीएस ऑफिसर। ठीक है, नाउ ही इज एन आईपीएस ऑफिसर। एंड मजे की बात क्या है कि जितना फेमस वो ऑल इंडिया रैंक 1 सीडीएस में लाने के बाद नहीं हुए, उससे ज्यादा वो फेमस उनकी शायद 470 के आसपास कुछ रैंक है, मुझे एग्जैक्टली पता नहीं है, आप प्लीज चेक कर लेना। उससे ज्यादा, उससे कई गुना ज्यादा फेमस वो आईपीएस बनने के बाद हो गए हैं। एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट, सीडीएस के कंपैरिजन में, सीएपीएफ के कंपैरिजन में, एनडीए के कंपैरिजन में, डिफेंस सेक्टर की मैं बात कर रहा हूं, आईपीएस के पास सबसे ज्यादा पावर होती है। इस बात का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हो कि अजीत डोवाल सर, दैट इज आवर नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर, इज एन आईपीएस ऑफिसर। आई थिंक प्राइम मिनिस्टर के बाद दूसरे सबसे पावरफुल व्यक्ति वही डिफेंस एक्सेट्रा के मामले में, ही इज एन आईपीएस ऑफिसर। अगर आप एक अच्छी पोस्ट पे जाकर डिसीजन लेना चाहते हो, आपको वो डिसीजन मेकिंग वाले सर्कल में रहना है, तो आईपीएस इज ऑल्सो अ गुड चॉइस, जिसकी तैयारी आप सीडीएस के साथ साथ कर सकते हो। आप अगर यूपीएससी सीएससी के लिए पढ़ोगे तो ऑटोमेटिक सीडीएस के पेपर में अच्छा करोगे। ठीक है, तो एक बैकअप प्लान आप ये भी बना सकते हो, स्टेट पीएससी में, स्टेट पीसीएस में आप ये बैकअप प्लान लेके चल सकते हो, बिकॉज आप सभी 22-23 एज में हो, एंड यहां पर आने वाले 2-3 साल बहुत इंपॉर्टेंट है। सिलेक्शन हो गया बहुत अच्छी बात है, नहीं तो एटलीस्ट आप मेहनत करना तो सीख ही जाओगे, जो आपको जीवन भर काम आएगा। ठीक है, चलो यस आगे बढ़ते हैं। सर सिस्मिक वेव्स सॉलिड मीडियम में इसकी स्पीड मैक्सिमम होती है। सिस्मिक वेव्स का सर पार्ट डेविएट हो सकता है जब इनका मीडियम चेंज होगा। पॉइंट नंबर 3, सर सिस्मिक वेव्स को हम कहां पे रिकॉर्ड करते हैं, किस चीज का यूज करके? Seismograph. सिस्मोग्राफ, सिस्मोग्राफ। ठीक है, पॉइंट नंबर 4, पी वेव्स आपकी किस किस मीडियम से ट्रेवल करती हैं? सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। सॉलिड, लिक्विड, गैस। भविष्य समझ में आ रहा है? यस सर। गुड। सर एस वेव्स, एस वेव्स ओनली सॉलिड। क्या ये 5 पॉइंट क्लियर है? बिकॉज इन 5 पॉइंट्स का मैं बहुत यूज करने वाला हूं आपको एविडेंसेस पढ़ाने में। क्लियर है? यस सर। Yes, ये sir. 5 पॉइंट, मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि अपकमिंग एग्जामिनेशन में इससे एक क्वेश्चन पक्का आएगा इसी स्लाइड के ऊपर से, ऐसा मुझे महसूस हो रहा है। तो इस स्लाइड को प्लीज ध्यान से देख के जाना। Now, sir, coming on to the most important and most conceptual point, that is of S wave and P wave, इनका shadow zone etc. ठीक है, थोड़ा सा मैं इस डायग्राम को नीचे शिफ्ट करता हूं। चलो यहां पे अब आप बनाओ
मेन एविडेंस, जिससे हम एग्जैक्टली चीजें थोड़ी बहुत पता कर पाते हैं। मेन एविडेंस का मतलब है कि सर इससे क्वेश्चन आने के चांसेस ज्यादा हैं। स्टार कैसे बनता है? 1 2 3 4 5, ठीक है, 5 स्टार टॉपिक है ये, बहुत ही कंसेप्चुअल है, क्वेश्चन आने के पूरे पूरे चांसेस हैं। चलिए सर डायग्राम बनाते हैं एक, ठीक है। भाई हमारे जो साइंटिस्ट वो इतने पढ़े लिखे होते हैं कि उनके पास इतना ब्रेन होता है कि वो एटलीस्ट अर्थक्वेक वाले एरियाज को गेस कर सके। भाई अर्थक्वेक आपका कहां पे आएगा? माउंटेन्स पे, ठीक है, ज्यादातर इसके चांसेस माउंटेन्स के आसपास वाले रीजन में होते हैं, राइट? Yes, sir. या जहां पे आपकी प्लेट ज्यादा मूव कर रही हैं, चलो प्लेट के ऊपर मत जाओ। इन शॉर्ट अभी आप ये समझो कि हमने कुछ ऐसे एरियाज फाइंड आउट किए जहां पर अर्थक्वेक आने की संभावना ज्यादा रहती, ठीक है। वहां पे उसको रिकॉर्ड करने के लिए हमने सिस्मोग्राफ लगा दिया। क्या लगा दिया सर? अर्थक्वेक की वेव्स को रिकॉर्ड करने के लिए हमने लगा दिया सर सिस्मोग्राफ। क्लियर है? Yes, sir. सिस्मोग्राफ लग गया। जस्ट अ सेकेंड, ये सर आपका लग गया सिस्मोग्राफ। फॉर एग्जाम्पल यहां से आपकी अर्थक्वेक वेव ओरिजिनेट होती, एनर्जी यहां से रिलीज होती, दिस पॉइंट, ठीक है। तो सर देखा क्या गया कि जो वेव्स आ रही है ना, फॉर एग्जाम्पल उसे यहां पर रिकॉर्ड होना चाहिए। भाई यहां से कोई वेव निकली तो टेक्निकली अगर आप देखोगे तो उसको यहां पे रिकॉर्ड होना चाहिए। यहां वाली जो वेव है उसको, ओफो, जस्ट अ सेकेंड प्लीज, चलो यहां वाली जो वेव है उसको यहां पर रिकॉर्ड होना चाहिए, बट ऐसा हो नहीं रहा है। तो सर कहानी क्या बन रही है कि जो ये वेव आ रही है ना इधर से, वो आपकी यहां कहीं पे रिकॉर्ड की जा रही है, यानी ये वाला सिस्मोग्राफ उसको रिकॉर्ड कर रहा है। सिमिलरली जो आपकी यहां से वेव्स आ रही हैं उसको ये वाला सिस्मोग्राफ रिकॉर्ड कर रहा है। फिर से बनाते हैं सर, इसी तरीके से यहां से जो वेव निकलेगी उसको इस वाले सिस्मोग्राफ को रिकॉर्ड करना चाहिए, ठीक है, दिस वन। बट देखा क्या जा रहा है, क्या ऑब्जर्वेशन लग रही है कि सर ये वेव्स आते टाइम कर्व हो जा रही है एंड उसको ये वाला सिस्मोग्राफ रिकॉर्ड करना है। कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब क्या है सर? समझाना क्या चाहते हो? समझाना ये चाहता हूं कि जो आपकी वेव्स हैं वो भैया कर्व हो रही हैं। ऐसा सिस्मोग्राफ में आपको देखने को मिल रहा है, ठीक है। वेव्स आपकी क्या हो रही हैं? कर्व हो रही हैं। शुद्ध हिंदी में लिख लो, कोई फर्ची अंग्रेजी लिखने की जरूरत नहीं, ठीक है, नॉट नीडेड। जबरदस्ती की अंग्रेजी लिखना और फिर कंफ्यूजन बढ़ाना। तो इस तरीके से आप हिंदी और इंग्लिश कंबाइन में भी अपने नोट्स बना सकते हो। सर व्हाट इज द ऑब्जर्वेशन? ऑब्जर्वेशन क्या है सर? बताइए, अभी बताया मैंने, व्हाट इज द ऑब्जर्वेशन? सर Waves वेव्स curve. आपकी कर्व हो रही हैं। सर इससे हमें क्या पता चल रहा है कि वेव्स का जो पाथ है वो डेविएट हो रहा है। अब मुझे बताइए कि आपका पाथ डेविएशन कब होगा? बताइए बताइए बताइए, डेंसिटी चेंज, बताओ बताओ बताओ। मीडियम चेंज। मीडियम चेंज हो रहा है। Medium changes. पाथ डेविएशन से क्या हम ये कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि सर कहीं ना कहीं मीडियम चेंज हो रहा है? मीडियम चेंज हो रहा है, इसका मतलब सर अर्थ में क्या डिफरेंट मीडियम्स प्रेजेंट है? अगर ऐसा नहीं होता तो भैया सिस्मिक वेव्स को सीधा ट्रेवल करके आना चाहिए, बट हमें इसमें कर्व देखने को मिल रहा है, इनका रास्ता डेविएट हो रहा है। इस वजह से क्या हम ये असम्पशन लगा सकते हैं कि सर डेफिनेटली अर्थ के इंटीरियर में कुछ ना कुछ गड़बड़ी है? यस और नो? Yes, sir. राइट, ठीक है। ये तो हो गई सर एक जनरल ऑब्जर्वेशन, एक जनरल ऑब्जर्वेशन। जरा भैया एस वेव के शैडो जोन पे, अभी शैडो जोन वर्ड छोड़ दो, अभी इस वर्ड को छोड़ दो, अभी के लिए इसको प्लीज छोड़ दीजिए, ठीक है। शैडो जोन बताऊंगा मैं आगे ही इसी लेक्चर में, बट
कुछ मिनटों के लिए प्लीज शैडो जोन वर्ड को किनारे कर दो। कर दिया? यस और नो? कर दिया? ओके, आगे बढ़ते हैं। इसमें एक चीज ये देखो, ये क्या है सर? आपकी सिस्मिक वेव्स। बिल्कुल आराम से समझाऊंगा, घबराना नहीं। बहुत ही आसान टॉपिक है ये, बहुत ही आराम से समझ में आएगा। सर क्या हमें यहां पर भी वेव्स कर्व होते हुए दिखाई दे रही हैं? Yes, sir. ये वेव यहां से निकली, इसको ये वाला सिस्मोग्राफ रिकॉर्ड करना चाहिए, बट एक्चुअल में क्या हो रहा है? ये यहां से कर्व हो जा रही है एंड इस वाले सिस्मोग्राफ के ऊपर रिकॉर्ड हो रही है। क्या ये पैटर्न हमें देखने को मिल रहा है? क्या मैं यहां पर ये लिख सकता हूं कि वेव्स वेव्स कर्व हो रही हैं? वेव्स कर्व हो रही हैं, क्या मैं यहां पे लिख सकता हूं? बताइए। Yes, sir. अब मुझे एक बात ये बताओ, आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट एस वेव, शैडो जोन अभी छोड़ देना। क्या मैंने आपको यहां पर एक पॉइंट लिखवाया है? Yes, sir. S wave से solid में. एस वेव सिर्फ और सिर्फ सॉलिड में पास होती है, ओनली सॉलिड। अब कुछ बच्चों के दिमाग में आएगा सर एस्थेनोस्फेयर तो सेमी सॉलिड है, सॉलिड है ना उसमें कुछ? एस्थेनोस्फेयर में Yes, sir. एस्थेनोस्फेयर में वो पूरा लिक्विड नहीं है सर, वो सेमी सॉलिड है। मैं मानता हूं कि उसकी स्पीड कुछ कम हो जाएगी, बट फिर भी ट्रेवल तो कर लेगी वो। Yes, वो sir. कौन सर? सिस्मिक वेव्स। यस। Yes, sir. इस टॉपिक का मोस्ट इंटरेस्टिंग पॉइंट, आप ये देखो कि यहाँ पे सिस्मोग्राफ है, सिस्मोग्राफ 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 एंड सिस्मोग्राफ। इधर भी कुछ ना कुछ सिस्मोग्राफ होगा, लगा के रखा ही होगा भाई साइंटिस्ट ने। बट उन्होंने ऑब्जर्व क्या किया कि यार यहां पर तो हमें वेव्स देखने को मिल रही हैं, यहां पर भी देखने को मिल रही, बट इस वाले सिस्मोग्राफ ने कुछ भी कैप्चर नहीं किया, ना इसने किया, ना इसने किया, ना इसने किया, ना इसने किया। सर ये एस वेव को क्या हो गया? ये वाला सिस्मोग्राफ इसे कैप्चर क्यों नहीं कर पा रहा? अब रिलेट करो भैया दूसरी क्लास। सर एस वेव ओनली पासेस टू सॉलिड स्टेट, एस वेव सेकेंडरी वेव्स ओनली पासेस थ्रू सॉलिड स्टेट। अब इसको कनेक्ट करो दूसरी क्लास से। सर आउटर कोर आपका किस स्टेट में है बच्चे? लिक्विड स्टेट में है। सर वाई लिक्विड? अगर लिक्विड स्टेट में नहीं होता तो ये जो वेव्स है इन्हें यहां से भी पास करना चाहिए, बट क्योंकि हमें नीचे वाले सिस्मोग्राफ पर कोई भी वेव देखने को नहीं मिल रही, इसका मतलब आउटर कोर में कुछ ना कुछ गड़बड़ी है। क्योंकि सर लिथोस्फीयर यानी वो सॉलिड वाला जो हिस्सा है क्रस्ट से पास हो गई, एस्टेनोस्फीयर से पास हो गई, सेमी सॉलिड है, स्पीड थोड़ी कम हो गई बट वहां से पास हो गई। सर लोअर मेंटल दैट इज मीसोस्फीयर, सर सॉलिड स्टेट वहां से पास हो गई बट कोर से पास नहीं हो रही, यानी कि आउटर कोर में कुछ ना कुछ गड़बड़ी है। अब कुछ बच्चे कहेंगे सर गैस भी तो हो सकता है, फिर मैं आपको कहूंगा मुझे एक बात बताओ, जब अपनी धरती बनी तो वायुमंडल कहां गया? हल्की चीजें कहां पर गई? सर हल्की चीजें हमें ऊपर देखने को मिलती हैं, नीचे नहीं। भारी चीजें केंद्र में इकट्ठा होती हैं, हल्की चीजें ऊपर निकलती हैं। तो ज्यादा चांसेस किसके हो सकते हैं? लिक्विड के सर। मैंने आपको पढ़ाया था आउटर कोर इज इन लिक्विड स्टेट, आज मैंने ये बात प्रूफ भी कर दी। समझ में आया या नहीं? Yes, sir. Yes, sir. एवरीवन, क्या आपको ये समझ में आया या नहीं? यस सर। यस सर। ठीक है। अब जिस रीजन में आपकी सिस्मिक वेव्स नहीं रिकॉर्ड हो पा रही, उसी रीजन को बच्चे हम कहते हैं शैडो जोन। व्हाट इज शैडो जोन? सर जहां पर इंटीरियर स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ के कंपोजिशन की वजह से, मीडियम की वजह से, होमोजेनिटी ना होने के कारण सिस्मिक वेव्स रिकॉर्ड नहीं हो पा रही हैं सिस्मोग्राफ के ऊपर, उसे सर हम कहते हैं एस वेव का शैडो जोन। अगर ये कहानी पी वेव के साथ होगी तो पी वेव का शैडो जोन। मुझे बताइए क्या शैडो जोन आपको समझ में आया? Yes, sir.
क्या बच्चे शैडो जोन आपको समझ में आया? सिंपल सा पॉइंट है जहां पर अर्थक्वेक की वेव्स रिकॉर्ड नहीं हो पा रही। पॉइंट यहां पर भी लिख लो, सिस्मिक वेव्स ओनली सॉलिड मीडियम से ट्रेवल करती है। अगर वो आउटर कोर में नहीं आ पाई, इसका मतलब आउटर कोर में कुछ ना कुछ गड़बड़ी है। सर वो गैस भी तो हो सकती है भैया, याद करो जब हमारी अर्थ बनी तो हल्की चीजें कहां निकली, वायुमंडल कहां गया, बाहर गया। ठीक है, तो ज्यादा चांसेस किसके हैं सर? लिक्विड होने के। मैंने आपको लिक्विड पढ़ा रखा था और आज मैंने ये बात आपके सामने प्रूफ भी कर दी। मैं उम्मीद करता हूं कि हर एक बच्चे को ये चीज समझ में आ गई होगी। यस सर। Yes, sir. डन है? Done, sir. डन सर। चलो Yes, sir. ठीक है, इतना समझ में आया। अब सर एस वेव का शैडो जोन लिख लो। एस वेव शैडो जोन, एस वेव शैडो जोन। अभी सबके दिमाग में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर पी वेव तो सबसे पास हो जाती है, सॉलिड से भी, लिक्विड से भी, गैस से भी, उसका शैडो जोन क्यों बनता है? उसका भी मैं आपको अभी रीजन बताता हूं, घबराना नहीं। ठीक है सर, एस वेव का आपको जो शैडो जोन है वो लगभग देखने को मिलेगा 103 डिग्री से लेके 103 डिग्री से लेके 103 डिग्री तक। ठीक है, कुछ कुछ किताबों में ये 105 डिग्री से लेके 105 डिग्री तक भी लिखा होता है। तो दोनों ही आप सही मान सकते हो, ऑप्शन में जो भी दिया होगा उसे आप टिक कर सकते हो। अब ये मत कहना सर दोनों दिया हुआ, तो ऐसा नहीं होता। ठीक है सर, व्हाट इज शैडो जोन? व्हाट इज शैडो जोन? जहां पर नो वेव्स आर रिकॉर्डेड, नो वेव्स, नो वेव्स रिकॉर्डेड। ठीक है सर, कोई वेव क्यों नहीं आई? बिकॉज आउटर कोर में कुछ ना कुछ गड़बड़ी है, आउटर कोर में कुछ ना कुछ गड़बड़ी है। ठीक है, आउटर कोर में भैया कुछ ना कुछ गड़बड़ी है। अगर वो सॉलिड में होता तो पास हो जाती, गैसियस होने के चांसेस बहुत कम है। बिकॉज जब हमारी धरती बनी तो हल्की चीजें कहां गई सर? वायुमंडल वगैरह कहां गया सर? ऊपर गया। जी हाँ, तो वो हमें इंटीरियर में नहीं बल्कि सतह के ऊपर यानी सरफेस के ऊपर देखने को मिलेगा। तो आउटर कोर में ज्यादा चांसेस किसके हैं कि सर वो लिक्विड स्टेट में है। एंड सर सिस्मिक वेव्स आपकी जो है उसमें जो आपकी एस वेव है, जो आपकी एस वेव है दैट इज सेकेंडरी वेव, वो आपकी सिर्फ और सिर्फ सॉलिड से ही पास कर सकती है। सर एस्टेनोस्फेयर से क्यों पास कर गई? बच्चे वो सेमी सॉलिड है, स्पीड उसकी कम हो जाएगी ड्यू टू चेंज इन डेंसिटी, चेंज इन मीडियम, बट कुछ तो सॉलिड है, पास तो हो जाएगी। समझ में आया? Yes, sir. यस इतना सर। क्लियर है? अब सर आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा कि फिर ये पी वेव का शैडो जोन क्यों बनता है? फिर मैं आपको कहूंगा, अब देखो यहां से चीजें प्रूव हो जाएंगी। मैंने आपको बोला कि जो हमारा एस्टेनोस्फेयर है, मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूं सर, जो हमारा एस्टेनोस्फेयर है वो किस स्टेज में है? सेमी सॉलिड। सेमी सॉलिड, सेमी-सॉलिड, सेमी सॉलिड। सर हमारा आउटर कोर लिक्विड। किस स्टेज में है? लिक्विड में है सर। आप मुझे एक बात ये बताओ कि चलो पी वेव तो आपकी सबसे पास हो जानी चाहिए, बट यहां पर एक पॉइंट देखो, यहां पर एक पॉइंट देखो, सिस्मिक वेव्स का पाथ डेविएट होगा। कब होगा? जब मीडियम चेंज होगा। ये बात मैंने प्रूफ कर दी। कैसे प्रूफ कर दी सर? भैया सिस्मिक वेव्स यहां पे आ रही थी, ठीक है, बट जैसे ही बच्चे वो कोर में एंटर करती हैं, आप उनके पाथ में डिफ्लेक्शन देख सकते हो। ये वेव्स एक्चुअल में कैसी जानी चाहिए थी? मैं एक्चुअल बना रहा हूं सबसे पहले, एक्चुअल में ऐसे जानी चाहिए थी, बट आ कैसे रही है ये? सर ये ऐसे आ रही है। तो क्या इनके पाथ में आपको डिफ्लेक्शन देखने को मिल रहा है? यस सर। क्या इनके पाथ में आपको डिफ्लेक्शन देखने को मिल रहा है? सर पाथ में डिफ्लेक्शन कब हो सकता है? सिस्मिक वेव्स आपकी डेविएट कब हो सकती हैं? जब सर आपका कहीं ना कहीं मीडियम चेंज हो रहा हो। मीडियम चेंज होगा तो डेंसिटी भी चेंज होगी। क्या इतना आपको समझ में आया? इसका मतलब क्या है सर कि कहीं ना कहीं
कहीं ना कहीं सर आउटर कोर लिक्विड स्टेट में है, कहीं ना कहीं सर एस्टेनोस्फेयर सेमी सॉलिड स्टेट में है। क्या आपको इतना समझ में आया? अब सेमी सॉलिड में क्यों है इसका रीजन मैं आपको ऑलरेडी दे चुका हूं। फिर सर इसमें आपका शैडो जोन बन क्यों रहा है भाई? यही तो मैं आपको समझा रहा था अभी। सर इनके पाथ में हमें डेविएशन देखने को मिल रहा है, डिफ्लेक्शन। तो कुछ ना कुछ रीजन ऐसा बच जाएगा जहां पर आपकी सिस्मिक वेव्स नहीं रिकॉर्ड कर पाएंगे, जहां पे आपकी सिस्मिक वेव्स नहीं रिकॉर्ड हो पाएंगी, साइंटिस्ट उसको नहीं कर पाएंगे। तो जिस रीजन में पी वेव्स डिफ्लेक्शन के कारण नहीं पहुंच पा रही हैं, उस रीजन को हम पी वेव का शैडो जोन कहते हैं। नो वेव्स आर रिकॉर्डेड, देख सकते हो, नो डायरेक्ट पी वेव्स, नो डायरेक्ट पी वेव्स। समझ में आया? समझ में आया? तो Yes, देखो एक sir. कंसेप्चुअल क्वेश्चन वो ऐसे भी पूछ सकता है कि मुझे बताओ एस वेव का शैडो जोन क्यों बना, एस वेव का शैडो जोन क्यों बना? तो इसका रीजन याद रखना, इसका क्या याद रखना रीजन? कि सर ड्यू टू आपका जो आउटर कोर है, आउटर कोर लिक्विड स्टेट में, ठीक है सर। पी वेव का शैडो जोन क्यों बना, इसका रीजन क्या होगा? इसका रीजन होगा सर डिफ्लेक्शन, डिफ्लेक्शन या उसको कह सकता है ये पाथ चेंज हो गया। इसका रीजन पूछे तो सर डेंसिटी चेंज हो रही है, मीडियम चेंज हो रहा है। इसको कहते हैं कंसेप्ट का भी कंसेप्ट क्लियर करना। बताइए समझ में आया? तो सर पी वेव का शैडो जोन कितना बनेगा सर? 103 डिग्री से 142 डिग्री तक। किसी किसी किताब में ये 105 डिग्री से 105 डिग्री से लेकर ये 145 डिग्री तक भी दिया रहता है। क्लियर है? बताइए क्या आपको इतना पॉइंट क्लियर है भाई? Yes, sir. पी वेव की डेविएशन हमें क्या बता रही है? ये जो प्राइमरी वेव्स है इनकी डेविएशन हमें क्या बता रही है? इनकी डेविएशन हमें क्या बता रही है? डेविएशन यानी पाथ चेंज करना, अपने रास्ते से भटक जाना। क्या बता रही है कि सर जो Medium. हमारा अर्थ है, मीडियम चेंज। नहीं मीडियम चेंज है वो तो ठीक है, जो हमारा अर्थ है सर वो होमोजीनियस है क्या? नो सर। वो No, sir. होमोजीनियस है क्या? आप बिग नो, आप बिग नो, वो होमोजीनियस नहीं है सर। कंसेप्ट का कंसेप्ट क्लियर हुआ या कोई डाउट है? नो डाउट सर। इसीलिए मैंने आपको सबसे पहले कल वाली क्लास रिवाइज कराई। कल वाली क्लास रिवाइज कराने के बाद ये 5 पॉइंट्स स्पेसिफिकली लिख कर दिए। ये 5 क्लियर हैं तो ये पूरा समझ में आ गया हो। Yes, ठीक है, sir. अब कुछ लिख लो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, कुछ लिख लो भैया इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। इसके बाद हम एनसीईआरटी की कुछ लाइनें पढ़ेंगे, फिर आप लोग के क्वेश्चन, फिर चलेंगे इंडिया श्रीलंका रिलेशंस पे। इंडिया श्रीलंका रिलेशंस में आपको बहुत मजा आने वाला है आज। कुछ ऐसी चीजें मैं आपको बताऊंगा जो शायद आपको नहीं पता होगी। ठीक है, चलो सर सबसे पहले पी वेव एंड एस वेव, पी एंड एस वेव, ठीक है। दूसरा पॉइंट पूरा भी लिखवा रहा हूं, परेशान मत होना, पहले मुझे लिखने दो। बियॉन्ड 145, बियॉन्ड 145 डिग्री। सबसे पहले सर अगर मैं आपसे पूछूं पी वेव एंड एस वेव का कॉमन शैडो जोन क्या है, तो आंसर क्या होगा आपका? 103. 103 से 103 से बताइए, 103 से 145. 142 डिग्री, या फिर 105 डिग्री से 145. 145 डिग्री। ठीक है, जो भी ऑप्शन में गिवन हो आप लगा सकते हो, दोनों ही लगभग सही। एनसीईआरटी में आई थिंक ये वाला डेटा मेंशन है।
तो मैं इसको प्रेफर करूंगा। 105 डिग्री से 145 डिग्री, ये क्या है सर? कॉमन शेडो जोन। क्या है सर ये? कॉमन शेडो जोन। कॉमन शेडो जोन। सर बियॉन्ड 145 डिग्री सिर्फ और सिर्फ पी वेव ही रिकॉर्ड की जाती है, ओनली पी वेव। एस वेव रिकॉर्ड नहीं की जाती ड्यू टू आउटर कोर प्रेजेंस इन लिक्विड स्टेट। पॉइंट नंबर 3, सर एस वेव का शेडो जोन बड़ा होगा या पी वेव का? एस का। एस वेव का शेडो जोन बड़ा होगा। सिर्फ बड़ा ही नहीं होगा बल्कि नियर अबाउट 40% ऑफ द अर्थ सरफेस ये कवर करता है। 40% ऑफ द अर्थ सरफेस। अर्थ सरफेस मतलब ये वेट, ये पूरा, ठीक है, ये पूरा 40% ऑफ द अर्थ सरफेस को ये कवर करता है। एस वेव का शेडो जोन बड़ा होता है पी वेव से। बियॉन्ड 145 यानी 145 के बाद सिर्फ और सिर्फ पी वेव रिकॉर्ड की जाती है। पी वेव एंड एस वेव का कॉमन शेडो जोन कितना होता है? पॉइंट नंबर 1, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कॉमन शेडो जोन कितना होता है? जो भी ऑप्शन में गिवन हो आप उसके अकॉर्डिंग लगा सकते हो, मैंने आपको पॉइंट लिखवा दिया, ठीक है। और एक चीज याद रखना, ये पॉइंट नंबर 4। पॉइंट नंबर 5, 105 डिग्री के बाद आपको किसी प्रकार की कोई भी एस वेव देखने को नहीं मिलेगी। एस वेव्स आर नॉट रिकॉर्डेड बियॉन्ड 145। मुझे बताइए क्या आपको इतना कॉन्सेप्ट क्लियर है? यस सर। क्या बच्चे आपको इतना कॉन्सेप्ट क्लियर है? यस सर। सर अर्थक्वेक, अच्छा मुझे एक चीज ये बताओ, क्या अर्थक्वेक को मैं डायरेक्ट सोर्स में रखूंगा या इनडायरेक्ट सोर्स में? एनसीईआरटी ने अर्थक्वेक को इनडायरेक्ट सोर्स में मेंशन किया है, तो थोड़ा सा आप भी इसको इनडायरेक्ट सोर्स की तरफ ही लेके चलेंगे, बिकॉज हमने जो भी चीजें पढ़ी, ठीक है, जो भी चीजें पढ़ी एक अजम्पशन मान के पढ़ा। डायरेक्ट सोर्सेस में आप वोल्केनो एक्सेट्रा डाल सकते हो। माइनिंग भी आपकी किस सोर्स में आएगी सर? एक इनडायरेक्ट सोर्स में, इनडायरेक्ट। ठीक है। तो अर्थक्वेक में सर हमने दो चीजों का यूज किया, एक्चुअली एक ही चीज का यूज किया, दैट इज सिस्मिक वेव्स। अब आप सोचो सिस्मिक वेव्स को, जिसको आप ऊपर ऊपर से पढ़ के निकल जाते हो, वो एक्चुअली में कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सर इससे हमें क्या पता चला कि एस वेव, आपकी जो बॉडी वेव होती है अर्थक्वेक में, जो बॉडी वेव है उसमें जो आपकी एस वेव है, सेकेंडरी वेव्स, उससे हमें क्या पता चला सर? कि आउटर कोर इज इन लिक्विड स्टेट। आउटर कोर इज इन लिक्विड स्टेट एंड पी वेव की डेविएशन से हमें क्या पता चला? पी वेव की जो आपकी डेविएशन हुई उससे हमें क्या पता चला? बता दो सर। अर्थ इंटीरियर या अर्थ इंटीरियर, सही कर लेना, आगे एस लगा लेना ऐसे। अर्थ इंटीरियर इज नॉट होमोजीनियस। क्या आज आपको एविडेंस मिल गया? पहली क्लास में ही बोला था, स्ट्रैटेजी सेशन में जो पढ़ाऊंगा विथ प्रूफ, विथ रीजन, विथ कंसेप्ट पढ़ाऊंगा। मुझे बताओ क्या आज की क्लास में मजा आया? यस सर। यस सर। क्या आज की क्लास में आपको मजा आया? यस सर। Yes, sir. एनसीईआरटी की लाइन जल्दी जल्दी हम एक बार पढ़ लेते हैं। इसको आप लोग, आपको नोट्स मिल जाते हैं, प्लीज इसको अपने से एक बार रीड कर लेना। फिर भी मैं आपको काम काम की चीजें पढ़ा देता हूं। सर इमरजेंस ऑफ शेडो जोन। अर्थक्वेक वेव्स गेट रिकॉर्डेड इन सिस्मोग्राफ्स लोकेटेड एट फार ऑफ लोकेशंस, यानी कि वही सर डिफरेंट डिफरेंट लोकेशंस जो अर्थक्वेक प्रोन एरियाज हैं, वहां पे हमने सिस्मोग्राफ लगाया, वहां पे वेव्स रिकॉर्ड हुई। सम स्पेसिफिक एरियाज वेयर द वेव्स आर नॉट रिपोर्टेड, सच अ जोन इज कॉल्ड द शेडो जोन। मतलब एक बार आप खुद देखो कि जब आप एनसीईआरटी खुद से पढ़ने बैठते हो, अगर आपको ये क्लास की कनेक्टिविटी मिल गई है तो एनसीईआरटी इज वेरी वेरी इजी फॉर यू, है ना। लोग कह देते हैं कि एनसीईआरटी से बढ़िया तो आप और अच्छी अच्छी किताबें लाके पढ़ लो। ठीक है, हम पढ़ सकते हैं, किताबें हमें बहुत अच्छा ज्ञान देती हैं, बट एग्जाम की जो डिमांड है, क्या मैं इस टाइम पे वो क्रिएट कर पा रहा हूं या नहीं, दैट इज मोर इंपॉर्टेंट।
ठीक है, इतना क्लियर है? ये भैया कुछ काम की लाइन नहीं है। फिर इधर से काम की लाइन शुरू होती है। इट वॉज ऑब्जर्व दैट सिस्मोग्राफ्स लोकेटेड एट एनी डिस्टेंस विद इन 105 डिग्री फ्रॉम द एपीसेंटर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, वो कहेगा फ्रॉम द फोकस, स्टेटमेंट गलत, यूपीएससी कहेगा फ्रॉम द फोकस बट इट इज फ्रॉम द एपीसेंटर। ठीक है, एपीसेंटर इन द सेंस कि सर ये पॉइंट जहां पे वेव्स पहले पहुंच रही हैं, तो हम नाप कहां से रहे हैं? एपीसेंटर से। ठीक है, विद इन 105 डिग्री फ्रॉम द एपीसेंटर रिकॉर्डेड द अराइवल ऑफ बोथ पी वेव एंड एस वेव। क्या बढ़िया पॉइंट है, 105 डिग्री तक पी वेव और एस वेव दोनों देखने को मिलेंगी, दोनों ही हमें देखने को मिलेंगी। यानी अगर आपसे कोई ये कहे कि एक कॉमन एरिया ऐसा बताओ जहां पर पी वेव भी देखने को मिल रही है एंड एस वेव भी हमें देखने को मिल रही है, तो आप क्या कह सकते हो? अगर एक स्पेसिफिक पूछे तो 103 डिग्री से लेके 105 डिग्री, और सिर्फ 105 मेंशन हो तो भी वो गलत नहीं। क्लियर है? However, the seismographs located beyond 145 degree from the epicenter, very very important point, beyond 145 degree यानी 145 डिग्री के बाद recorded the arrival of P waves but not the S waves, but not the S waves। क्या ये पॉइंट मैंने आपको यहां पे लिखवाया है? ठीक है, डन, क्लियर है? Yes, sir. ठीक है, not of S waves, thus of a P waves but not that of S waves। ठीक है, वही बात है। Zone between 105 degree and 145 degree from the epicenter was identified as the shadow zone for both types of waves। क्या ये पॉइंट यहां पे लिखा है? कॉमन शैडो जोन लिखा है भाई? यस सर। क्या ये पॉइंट यहां पे लिखा है? यस सर। द एंटायर जोन बियॉन्ड 105 डिग्री यानी 105 डिग्री के बाद डज नॉट रिसीव द एस वेव्स, लिखा है क्या यहां पे? और बताओ। ठीक है सर, द शैडो जोन ऑफ एस वेव इज मच लार्जर देन दैट ऑफ पी वेव्स। उसके बाद द शैडो जोन ऑफ एस वेव्स इज नॉट ओनली लार्जर, सिर्फ बड़ा ही नहीं है, बट इट ऑल्सो cover over 40% of the earth surface। क्या ये पॉइंट यहां पे लिखा है? डन। तो क्या आपकी एनसीईआरटी भी साथ के साथ कवर हो रही है? Yes, sir. यस सर। जो आपने ये कनेक्टिविटी बना ली उसके बाद कभी तुम ये एनसीईआरटी पढ़ के देखना, जो टॉपिक्स मैं पढ़ा रहा हूं सिर्फ उतना पढ़ना, मजा आ जाएगा। एक ये और क्लास 11th की जो इंडियन ज्योग्राफी है उसमें एक चैप्टर है क्लाइमेट वाला, बहुत ही बढ़िया चैप्टर है, उसमें भी अच्छी अच्छी लाइंस है। तो थैंक यू सो मच। आज सर हमने सिस्मिक वेव्स की स्टडी करी है, साथ ही साथ हमने एविडेंसेस को भी देखा। जय हिंद बोलने से पहले आपके डाउट्स? कल की क्लास में फिर हम कहानी आगे बढ़ाएंगे कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी से, उसके बाद सर प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी, उसके बाद सर आपका वॉल्केनो एक्सेट्रा की कहानी, फिर सर आपके लैंडफॉर्म्स, वॉल्केनिक लैंडफॉर्म्स, बहुत बच्चों को डाउट रहता है ये बैथोलिथ पैकोलिथ एक्सेट्रा में, उसको भी क्लियर करेंगे। उसके बाद सर रॉक्स एंड रॉक साइकिल एंड आपका लिथोस्फीयर कंप्लीटली खत्म। ठीक है, जब आप ये पढ़ लोगे तो आपको ये जो इंडिया में माउंटेन्स या कहीं पर भी कैसे सर माउंटेन्स बन गए, कैसे सर आइलैंड्स बन गए, ठीक है, ये सभी चीजें आपको समझ में आ जाएंगी। जब आप रॉक्स पढ़ लोगे तो इंडिया में आप सॉयल या विश्व में कहीं पर भी आप सॉयल एक्सेट्रा को रिलेट कर सकते हो, सॉयल से एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर से आप बहुत सारी चीजें कर सकते हो। पहली क्लास में कनेक्टिविटी बताई थी। वोल्केनो पढ़ लोगे और अच्छे से आपकी चीजें क्लियर हो जाएंगी। लैंडफॉर्म्स पढ़ोगे तो जो स्ट्रक्चर आप देखते हो, जो कभी कभार आपको नहीं समझ में आता कि सर ये कैसा स्ट्रक्चर कैसे बन गया, नाम इसका कैसे पड़ा, वो भी चीजें आपको इसमें क्लियर हो जाएंगी। इसके बाद इसको किसी भी, चाहे इंडिया पे अप्लाई करो चाहे वर्ल्ड पे अप्लाई करो, कॉन्सेप्ट आपको समझ में आएगा। क्या हर एक बच्चे को आज की क्लास क्लियर है? Yes, इसीलिए sir. मैंने कल शाम को आपकी एक एक्स्ट्रा क्लास ली, बिकॉज ये टॉपिक मैं किसी और क्लास के बीच में नहीं कराना चाहता था। फ्रेश टॉपिक था, छोटा सा टॉपिक था, बट कंसेप्चुअल था। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि हर एक बच्चे को सभी पॉइंट्स क्लियर होंगे। यस Yes, sir.
चलिए, तो आपके अब डाउट्स ले लेते हैं। उसके बाद सर हम लेकर चलेंगे आपको वर्ल्ड मैप लेक्चर नंबर 4 के ऊपर। सर वर्ल्ड मैप लेक्चर नंबर 4 में इंडिया श्रीलंका की कहानी हम डिस्कस करेंगे, पूरा एक एक चीज। अमेरिका रशिया का क्या रोल रहा, ये सर ये शीत युद्ध का दौर क्या था, व्हाट इज दिस कोल्ड वॉर, कैसे इसमें इंडिया पिस गया, ठीक है। उसके बाद सर हम कुछ फिजिकल फीचर्स को भी देखेंगे, फ्रैंको माली के बारे में बात करेंगे। एंड दिस इज हाउ विल एंड आवर इंडिया श्रीलंका रिलेशंस। इसमें काफी अच्छी अच्छी चीजें हैं जो आपको जाननी चाहिए, कुछ इंटरेस्टिंग चीजें, कुछ चीजें जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपके एसएसपी के लिए भी इंपॉर्टेंट है, जिसको आप ध्यान में रख सकते हो। जस्ट गिव मी अ सेकेंड। अब मुझे बताइए, अगर किसी बच्चे का कोई भी डाउट है तो बताइए सर। या तो आप डाउट पूछो, या तो फिर मैं आपसे पूछता हूं। अब बताओ करना क्या है। हाँ प्रधान जी बताइए। सर मेरा वो ब्लैंक पेपर कुछ दिखा था, उसका क्या? ब्लैंक पेपर मेथड देखो, हाँ। कॉपी आपने पढ़ ली, रिवाइज कर लिया, लेक्चर आपने देख लिया, चीजें आपको समझ में आ गई, चीजें आपको समझ में आ गई ऐसा आपको लग रहा है। एक्चुअल में आई है या नहीं आई, ये आप कब टेस्ट करोगे? जब आप बिना नोट्स को देखे, जब आप बिना नोटबुक को देखे, बिना नोट्स को देखे, बिना लेक्चर को देखे चीजें पेपर के ऊपर लिखो। मैं बार बार कहता हूं, एग्जामिनेशन में कौन जाएगा? आप और आपका दिमाग। तो एक्चुअल में दिमाग में कितना फीड हुआ? फॉर एग्जाम्पल आपने पढ़ा टॉपिक एविडेंसेस एंड सिस्मिक वेव्स, लेक्चर देखा, नोट्स बनाए, वीडियो बनाया, वापस नोट्स पढ़े, सब कुछ हो गया। रात में सोने से पहले 10-15 मिनट निकालो, 10 मिनट 15 मिनट बहुत है, ठीक है। एक सादा पेपर लो, एक पेन लो, नोट्स किनारे, लेक्चर किनारे, सब कुछ। सर मेरे दिमाग में कितना बैठा? एविडेंसेस, सर पहला एविडेंस आपने वॉल्केनो का पढ़ाया, वॉल्केनो की कहानी रिलेट करो। सर दूसरा इंटीग्रेटेड ओशियन ड्रिलिंग प्रोजेक्ट, ओके सर। सर तीसरा आपने माइनिंग बताई, चौथा आपने ग्रेविटी एनोमली। सर पांचवा आपने क्या बताया था? पांचवा 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 याद नहीं आ रहा। अब आपको एग्जैक्टली पता चल गया कि मैं वो शैडो जोन वाला कॉन्सेप्ट बोल रहा हूं। पेपर किनारे, लेक्चर खोलो, अच्छा सर शैडो जोन वाला ऐसे था, फिर रखो, बंद करो, रिवाइज हो गया। वापस पेपर खोला, सर शैडो जोन, सबसे पहले हमने एस वेव का शैडो जोन देखा। उसमें सर हमारा कंक्लूजन क्या निकला कि आउटर कोर इज एन लिक्विड स्टेट। पी वेव का शैडो जोन क्यों बन रहा है सर? डेविएशन की वजह से। क्यों सर? डिफरेंट मीडियम्स है, होमोजीनियस नहीं है। डेटा क्या है सर? 103 से 142, 105 से 105, या 103 से 103 एस वेव का, ठीक है सर। सर कॉमन शैडो जोन क्या है? 145 डिग्री के बियॉन्ड क्या हमें एस वेव देखने को मिलती है? नहीं सर, खाली पी वेव देखने को मिलती है। पूरा कॉपी पे लिखता एक ब्लैंक पेपर, आपको एटलीस्ट पता तो चलेगा भूल कहां पे रहे हो, यस सर। और ठीक है। मैप के लिए, वर्ल्ड मैप के लिए कौन सा प्लान? वर्ल्ड मैप के लिए आप बुक लिख सकते हो खान सर वाली। रीजन बीइंग, मैं कोई प्रमोशन नहीं कर रहा, खान सर की जो वर्ल्ड मैप की किताब है, सबसे पहली बात तो सस्ती है, 150 170 में आपको मिल जाएगी। प्लस में उसमें सिर्फ और सिर्फ काम की चीजें दी। ऑक्सफोर्ड वगैरह की लोगे तो उसमें फालतू की पंचायती कर रखी है जो आपके किसी काम का नहीं, ठीक है। तो वो किताब आप ले लो, और वो किताब यस आपके सर। पास रहेगी तो थोड़ा सा मुझे पढ़ाने में आसानी होगी, बिकॉज उसमें काम काम की चीजें हैं, आप भी मार्क कर पाओगे। डन है? यस सर। और बताइए। सर एक डाउट ही था कि सर जो टेम्परेचर होता है 32 मीटर जाने पर 1 डिग्री राइस होता है, तो जैसे गर्मी में सरफेस का टेम्परेचर वैसे ही बढ़ा रहता है, तो सरफेस से नीचे जो टेम्परेचर वैसे भी रेज होगा सर? हाँ हो सकता है। देखो धरती के अंदर एक अमाउंट के बाद आपकी हीट नहीं जा सकती, समझ रहे हो? जस्ट गिव मी अ सेकेंड।
जस्ट अ सेकेंड प्रकाश। हाँ जी, तो मैं आपको ये कह रहा था कि धरती में एक अमाउंट के बाद आपकी सनलाइट नहीं पहुंच पाएगी, हीट नहीं पहुंच पाएगी, ठीक है। तो अगर आपकी सतह गर्म है तो डेफिनेटली उसका कुछ ना कुछ असर पड़ेगा, बट एग्जैक्टली उस रीजन की वजह से अगर धरती के अंदर का तापमान बढ़ रहा है तो वो गलत है। एग्जैक्ट वो रीजन नहीं, ऊपर ऊपर से समझने के लिए कि हाँ सर ठीक है हीट है तो गर्म करेगा ही, वो आप लगा सकते हो। एग्जैक्ट रीजन क्या है कि हर 32 मीटर में 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ जाता है, ठीक है, ड्यू टू थर्मल एक्टिविटीज। उसका भी रीजन ड्यू टू थर्मल एक्टिविटीज, ड्यू टू रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स, प्रेजेंस ऑफ रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स, ठीक है प्रकाश। यस सर। और बताइए। सर मैं आप वर्ल्ड मैप लोगों को क्लास ज्वाइन नहीं कर पाऊंगा सर, अभी सब प्रैक्टिकल है तो इस वजह से। अभी क्या है, सब किसके प्रैक्टिकल है? अच्छा प्रकाश के, ठीक है कोई नहीं। प्रैक्टिकल। प्रकाश एक सेकेंड, 12th में हो ना? नो सर मैं नहीं सर, चलो ठीक है कोई नहीं, कोई मैं नहीं, कोई नहीं, कोई नहीं प्रकाश, क्लियर। कोई नहीं। अच्छा आप लोग डीएनए लाइव देखते हो या रिकॉर्डेड, बताइए। रिकॉर्डेड। रिकॉर्डेड, ओके, एवरीवन रिकॉर्डेड। उस टाइम पे तो मेरी क्लास होती है, लाइव कैसे देखोगे? हाँ सर। बाकी लोग नो डाउट्स? नो सर। सबके वीडियोस ऑफ हैं, मुझे कैसे पता चलेगा आप लोग क्या कर रहे हो बैकग्राउंड में? और किसने आपको परमिशन दी अपना वीडियो ऑफ करने की? एनीवन, एनी डाउट्स? अभी डाउट नहीं रहता तो टेस्ट में नंबर कैसे कम आ जाते हैं? मतलब ये टैलेंट कैसे आपने डेवलप किया? एनीवन, एनी डाउट्स? डाउट है तो पूछो, आपके पास थोड़ा सा टाइम और है, फिर वर्ल्ड मैप की क्लास है, पूछिए। तो यार इतने मैसेजेस आते हैं ना, मतलब जीवन का एक दुख ये भी है। हाँ बताओ। एक तो बारी बारी अपनी शक्ल दिखा दो, अभी मुझे पता चल जाएगा किसको डाउट है किसको नहीं। नो डाउट सर। ओके। So may I leave for 5 minutes? हाँ हाँ कोई नहीं, मैं आपकी क्लास में मिलते हैं। चलो किसी को कोई दिक्कत नहीं है? नो डाउट सर। नो सीपीपी में सर। नंबर कमाने दो आज वाली, फिर कल मुलाकात करते हैं, ठीक है। कल विल स्टार्ट फ्रॉम कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी, द स्टोरी ऑफ एल्फ्रेड वैगनर, ओके, द थीसिस ऑफ एल्फ्रेड वैगनर, डन। यस सर। अभी हम पढ़ेंगे इंडिया श्रीलंका रिलेशंस, एंड कल हम थोड़ा सा अपना डिस्कशन करेंगे इंडिया पाकिस्तान रिलेशंस के ऊपर। अभी के लिए सभी बच्चों को जय हिंद। ये क्लास छोड़ के कोई जाएगा नहीं, इसी क्लास में हम वर्ल्ड मैप कंटिन्यू करेंगे दूसरी साइड से रिकॉर्डिंग ऑन करके, ठीक है। Yes, तो sir. दोबारा आप इसी लिंक पे ज्वाइन कर देना, छोड़ के जाना चाहते हो तो चले जाओ। वर्ल्ड मैप की क्लास होगी ठीक 12:15 के ऊपर। चलिए सभी बच्चों को जय हिंद, मिलते हैं वर्ल्ड मैप की क्लास में। जय हिंद सर। यस सर। जय हिंद फाइनल सर। जय हिंद बोलूंगा 1:20 पे। चलो लीव करना है लीव कर दो, वापस इसी लिंक के ऊपर ज्वाइन कर लेना, जो रहना चाहते हैं रह सकते हैं, पानी वानी पी के आ जाओ। चलो मिलते हैं कुछ देर में।